वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग टीओसी के एंडिंग फेज में जा रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीएफजी पढ़ लिया था। सीएफजी के नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह पढ़ लिए थे, तो उसी को एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सबसे पहले पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में 3 मेजर चीज़ है जिसको एलिमिनेट करना होगा हम लोग को। यूजलेस वेरिएबल हो गया, यूनिट प्रोडक्शन हो गया, नल प्रोडक्शन हो गया। यूजलेस वेरिएबल मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जिससे कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही या फिर फालतू का वहाँ रखा हुआ जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, या तो रिक्वायरमेंट नहीं है या तो कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा, तो उसे यूजलेस वेरिएबल बोलते हैं। उसे रिमूव कैसे करते हैं? जैसे हम लोग को पास ये सीएफजी ग्रामर दिया गया है और इसमें हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हम लोगों ने देखा क्या, ये एस जो है वो ए और बी से मिलकर बना है और ए ये दिया है, बी ये दिया है। तो अगर बी को यहाँ पे देखें तो बी क्या कर रहा है, बी के इनफाइनाइट लूप में घूम रहा है बार बार, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा। तो ये क्या फाइव जनरेट कर रहा है। ओके, ए क्या है, वो भी सेम चीज़ है, वो भी फाइव जनरेट कर रहा है। एस क्या है, वो ए डॉट बी से मिलकर बना है, यानी 5 × 5 क्या होता है, 5 होता है। यानी कि जो लैंग्वेज है 5 जनरेट कर रही है। और यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल क्या है, बी का कोई यूज़ नहीं, ए का कोई यूज़ नहीं, एस का भी कोई यूज़ नहीं है। तो एस ए बी यूजलेस वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन किया था, जहाँ पे देखा था कि ये बी क्या है, फिर से यहाँ पे 5 जनरेट कर, ए क्या है, ए जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे ए बी क्या है, ए डॉट 5 × 5 हो जाएगा, तो यानी 5 जनरेट करेंगे। एस बी बेकार हो गया, बी बेकार हो गया। ए तो ओके है बट ए का कोई यूज़ नहीं यहाँ पे है, इससे स्ट्रिंग हो रही पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि फाइनल में तो ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 5 है। ए कुछ भी हो वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल क्या हो गया, बी एस और ए हो गया, और लैंग्वेज अभी भी 5 है। फिर हम लोगों ने अगला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे एस ए ड्राइव के ए/ए था और ए ड्राइव ए था। तो यहाँ बी जो है, बी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ए में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बी का यूज़ ही नहीं होगा, तो ये फाइल इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। और दूसरा क्या था, यहाँ ए क्या देखा, ए क्या है, सेल्फ लूप ऐसे घूमे पड़ा, कोई स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं हो रही है। ए को भी हम लोग रिमूव कर दिया। उसके बाद हम बचा एस से स्मॉल एस से कैपिटल ए बचा। एस से स्मॉल ए वाला तो ओके स्ट्रिंग है, इससे तो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। एस से कैपिटल ए वाला फालतू का, तो उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम लोग का यूजर वेरिएबल बना, सबसे पहले बी बन गया, उसके बाद ए बन गया। एस नहीं हो, एस क्यों नहीं हो, क्योंकि एस ए ड्राइव कर रहा है। एस क्या है, ए ड्राइव कर रहा है, तो इसलिए यूजलेस वेरिएबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी यूजलेस वेरिएबल है। वही सेम चीज़ निकालना है इसमें। तो हम लोग को ये गंदा सा ऐसे दिया ग्रामर सीएफजी का, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखा, सबसे लास्ट स्टार्ट करते हैं जनरली, तो क्योंकि लास्ट से क्या होता है, जो सबसे लास्ट में स्ट्रिंग होती है वो है। सबसे पहले डी को देखा तो यहाँ पे ये राइट साइड में डी के कहीं लिखा ही नहीं है, यानी डी कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही, तो डी रिमूव कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देखा सी को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे बी की ज़रूरत है। ओके, सी को ड्राइव करने के लिए बी की ज़रूरत है और बी को ड्राइव करने के लिए सी को ज़रूरत है। आपस में सेल्फ लूप है काइंड ऑफ, यानी सी को ड्राइव करने के लिए बी की ज़रूरत, बी को ड्राइव करने के लिए सी की ज़रूरत है। बी भी यूजलेस है और सी भी यूजलेस है। अब ए देखते हैं, ए को ड्राइव करने के लिए बी चाहिए और सी चाहिए, और बी भी यूजलेस है, सी भी यूजलेस, तो ये वाला ट्रांजिशन तो यूजलेस हो गया। अब ए से बी क्या है, ये वैलिड एक ट्रांजिशन है। ओके, ये हो जाएगा, बट ए से बी वाला वैलिड है, बट ए की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बी के साथ है, बी तो इनवैलिड है। दोनों मिलकर 5 हो जाएगा, और एस से ए वाला केवल एक ट्रांजिशन बचेगा। एस से ए जो ट्रांजिशन बच रहा है ये हम लोग ग्रामर हो जाएगा, ये तो वैलिड है ही है। और तो यूजर वेरिएबल ए बी सी डी हो जाएगा, एस केवल बचा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के हमने और क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे सिमिलर वे में। और फिर हम लोगों ने देखा यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। यूनिट प्रोडक्शन में जैसे एस से ए को ड्राइव कर, ए क्या जैसे ए है और बी ड्राइव कर रहा है, और बी टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि एस ए है, ए से बी गया, बी से सी है, सी से डी है, डी से ए है, तो डायरेक्टली एस ए लिख दो ना, फालतू में तो जाने की जरूरत है। तो क्या यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया, यानी बीच में यहाँ पे जितना सारा चीज़ था उन सबको ही रिमूव कर दिया गया। ओके, ये था रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। फिर उसका नल प्रोडक्शन आता है। नल प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे नल है तो नल की वैल्यू को क्या, एक मिनट, तो ये जो नल दिया है इसकी वैल्यू को बी है, सॉरी ए है, तो ए वाले नल को यहाँ ए की जगह रखो, बी वाले नल को यहाँ बी की जगह रखो। ये हम लोग का ट्रांजिशन आ जाएगा। और ए क्या है, यहाँ नल को रिमूव कर दो, नल की जब वैल्यू रख दी ऑलरेडी, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखा नल रिमूव करने के बाद यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन था, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव किया, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो अगर कोई भी हम लोग को सीएफजी दिया उसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हम नल रिमूव करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, फिर यूजर तो ये प्रोसेस होता है किसी भी
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने का। ओके, सो अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी हम लोग को दो फॉर्म होती है, CNF होती है, GNF होती है। CNF में क्या होता है, ए ड्राइव नॉन टर्मिनल, या तो ए से टर्मिनल आएंगे या तो दो नॉन टर्मिनल आएंगे, ये होती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। और ग्रे-बैक नॉर्मल फॉर्म में ए से क्या होता है, एक टर्मिनल आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ, यहाँ पे ये वी होगा, मैं ठीक कर देता हूँ, ए और यहाँ से वी टाइप का। वी मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, वी वेरिएबल को डिनोट करता है या नॉन टर्मिनल को डिनोट करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो कन्वर्ट इन CFG है। अब जैसे यहाँ पे देखें ये CFG में नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। सो इसका CFG में कन्वर्ट करने के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF में करना है। CNF में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, सो क्या आना चाहिए, पहले यहाँ पे देखते हैं, दो नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, एक टर्मिनल आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल था, तो उसको हम लोग स्किप कर दिए फिलहाल के लिए। और यहाँ पे देखा, यहाँ पे A और B था। सो अगर यहाँ पे जो दो नॉन टर्मिनल दिए वो दो टर्मिनल में बदल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने A को क्या किया, कैपिटल A लिख दिया, और B को कैपिटल B रख दिया, और यहाँ पे भी सेम काम कर दिया। तो यहाँ से क्या, A से A ड्राइव हो गया, B से B ड्राइव, तो ये ओके, ये ओके, ये ओके। अब ये बचा है, अभी S से ASB बचा हुआ है। तो पहले वाले को छोड़ के और दूसरे वाले को हमने नया वेरिएबल बना दिया। तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को नया वेरिएबल बना दिया, और नया वेरिएबल को यहाँ पे ड्राइव कर देती है, हम लोग को CNF में बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं, A ड्राइव BCDE, ओके, सो ये था। अब इसको कन्वर्ट करना था, सो B को छोड़ के उसके बाद के वेरिएबल को हम एक नया वेरिएबल बना दिया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ गए, ये यहाँ पे x माना, x को क्या CDE रखा, फिर यहाँ DE को यहाँ पे क्या था, इसको y मान लिया, y से D कर दिया, तो ये तीनों ओके है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये हम लोग का CNF में हो जाता है। फिर इसी तरह सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और फिर उसके आगे हम लोग नोट लिखा था, अगर एन लेंथ, अगर कोई भी ग्रामर का CNF में दिया है, वो उससे अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग, अगर हम, सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग को कोई एक CNF ग्रामर दी हुई है और एन लेंथ की स्ट्रिंग दिया हुआ है, अब पूछा है कि इस लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सो होता है 2 की पावर n। जैसे हम लोग को यहाँ पे CNF फॉर्म में एक ग्रामर दिया गया है, और ग्रामर में मतलब पूछा गया AB स्ट्रिंग है, इसको डिराइव करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फॉर्मूला होता है 2n-1। तो यहाँ पे देखो टोटल 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और यहाँ पे 4 लेंथ की स्ट्रिंग दिया है, तो 7 स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो ये हो गया। अब आते हैं ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में। ग्रे बैक के कन्वर्जन भी CNF जैसा ही होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डायरेक्ट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन शायद ही आते हैं, बहुत रेयर है। तो नोट क्या लिखा था, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, अगर n लेंथ की स्ट्रिंग दिया गया है और जो ग्रामर दिया वो GNF में है, तो उसको ड्राइव करने के लिए n स्टेट की ज़रूरत होगी, n ट्रांजिशन की ज़रूरत होगी, और या प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। ओके, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ा था कुछ डिसीजन प्रॉपर्टी, जैसे एम्प्टीनेस हो गया, फाइनाइटनेस हो गया, मेंबरशिप हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती है, ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। सो डिसाइडेबल प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए हम लोग को एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, उसे डिसाइडेबल प्रॉब्लम बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसे ग्रामर दिया है और हम लोग पूछा कि क्या ये एम्प्टी लैंग्वेज जनरेट करेगा, फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगा, कि मेंबर कोई भी स्ट्रिंग इसका ग्रामर का एलिमेंट मेंबर है कि नहीं है। सो ये सब जो है ऑलरेडी हम देख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रामर दिया गया, तो यहाँ पे क्या था, S क्या 5 को जनरेट करेगा, सो ये हम देख के बता सकते। जैसे B है, यहाँ पे सेल्फ लूप में है, और यहाँ S A/B है, तो ये 5 को ही जनरेट करेगा। अकेले 5 जनरेट करे तो फाइनाइट भी हो जाएगा। और अगर ये पूछा है कि क्या A इस ग्रामर में है कि नहीं, तो A तो S में नहीं आएगा, क्योंकि S केवल 5 को जनरेट कर रहा है, A तो नहीं होगा, तो यहाँ नहीं। तो मतलब ये देख के बता सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये था। तो यहाँ से हम लोग ग्रामर कंप्लीट हो गया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करना था PDA। सो अभी स्टार्ट करते हैं PDA। सो PDA में क्या है, अब तक हम लोग जो नॉन रेगुलर ग्रामर को हम लोग नहीं बना पा रहे थे, जैसे A की पावर n था, और जैसे A की पावर n है, B की पावर n है, n इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ऐसी ग्रामर। तो इसका हम लोग क्या कर रहे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर लैंग्वेज नहीं बना पा रहे थे, मतलब रेगुलर लैंग्वेज है DFA वगैरह नहीं बना पा रहे थे, इसको हम लोग स्किप कर दे रहे थे। सो इस सब लैंग्वेज का हम लोग PDA बना सकते हैं, क्योंकि PDA के पास मेमोरी रहती है। सो मेमोरी से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर B पे हैं तो हम लोग को A कितने नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं ये जानने का कोई तरीका नहीं है, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर सकें। पर PDA में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे स्टैक का यूज़ करते हैं। सो ये क्या रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसका नहीं बन सकता। बट अगर इसकी बात करें, A की पावर n है, B की पावर n दिया गया, और n क्या है, वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5 है। सो ये क्या है, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। रेगुलर लैंग्वेज है क्यों है, क्योंकि ये फाइनाइट है। ओके, फाइनाइट।
सो पीडीए की एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। पीडीए को डिफिनेशन से अच्छा हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं क्या है। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें, जैसे कि ये हो गया हम लोग का, मान लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग हो गई, और ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, और यहाँ पे एक हो गया हम लोग का, इसको यहाँ पे कर लेते हैं एक सेकंड वेट, ये हम लोग को हो गया, ये हम लोग को मान लेते हैं स्टैक हो गया। ओके, सो ये स्टैक हो गया, इसको इधर रख लेते हैं, डन। सो हम लोग को ऐसा कुछ दिया गया है, हम लोग को ऐसा दिया गया, और क्या बता सकते हैं यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ए आ गई, कोई मैं ऐसा एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ खाली समझाने के लिए, एक बी आ गई, ऐसे कोई स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट हो सकती है। ये क्या होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा हुआ, जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। सो ये क्या फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, वो यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पे एक इनिशियल स्टैक है, और इसका साइज़ क्या होता है, साइज़ की बात करें, साइज तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना चाहे इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इस स्टैक में जो सबसे पहला सिंबल Z0 वो हमेशा रहेगा। अब तो अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसके पास स्टैक का पूरा एक्सेस होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट हो सकता है, मान लेते हैं ए हो सकता है। तो ये क्या होता है, पीडीए जो होता है वो क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। इतना पोर्शन जो हम लोग पढ़ते थे, ये वाला, ये क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ से इनपुट रीड करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा था, पर मेमोरी का कोई सेक्शन नहीं था, तो इसमें मेमोरी का भी सेक्शन हो सकता है। अब जैसे हम लोग को ए की पावर एन है, बी की पावर एन ये बनाना है, तो अगर हम लोग ये कहें जैसे ए की पावर एन है, बी की पावर एन, इसको क्या नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें, हम लोग क्या बनाना है, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, ऐसा कुछ ऑटोमेटा बनाना है। ऑटोमेटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हो क्या होगा, थोड़ा सा मैं यार रफली बनाते एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रिंग से, तो अगर इसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते तो डबल ए डबल बी ले लेते हैं, सिंपल सा। सो स्ट्रिंग में क्या होगा, एक ए दो ए एक बी दो बी ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग रीड होगी, और यहाँ पे क्या एक इनफाइनाइट स्टैक है, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग का Z0 ऐसे स्टोर रहेगा। ओके, जिससे हम लोग स्टैक सिंबल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर ए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्टैक में पुश कर देंगे, यानी ए को पुश कर देंगे जो आ रहा है, और बी आ रहा है तो पॉप कर देंगे, पॉप। अगर लास्ट में तो हम लोग क्या चाहिए, ए नंबर ऑफ ए जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ बी के, ठीक है। यानी कि अगर सारे ए आ गए और सारे बी, ए को इनपुट ए आएगा तो इनपुट करेंगे, और जैसे बी आएगा उसको आउटपुट दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ए आया, ठीक है, यहाँ से ए रीड हुआ, तो ए आया, स्टैक में ए क्या बोलते हैं, ए क्या होगा, पुश हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बी आता है, एक सेकंड, उसके बाद मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से रेड ले लेता हूँ। सो फिर ए आया, पुश कर दिया, फिर दोबारा ए आया, फिर से हमने पुश कर दिया स्टैक में, फिर से हम लोग ने यहाँ पे ए को पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या आया, फॉर एग्जांपल बी आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब क्या ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब जैसे ये बी को रीड करेगा तो ये वाले ए को पॉप करेगा, और जो यहाँ से पॉइंटर वापस आ जाएगा नीचे, ठीक है। अभी क्या है, स्टैक में ए है और Z0 है, ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद की बात करते हैं, अब इसके बाद मान लेते हैं ये आ गया, यहाँ से बी आ गया, ठीक है। अब ये बी आया तो अब क्या होगा, बी आया तो अब जो स्टैक के टॉप में उसको पॉप कर देना है, स्टैक के टॉप में क्या था, एज था, तो इसको पॉप करके अब जो वाला पॉइंटर आएगा वो Z0 पे आएगा। ओके, सो Z0, अब इसके बाद क्या है, नल है, तो नल स्ट्रिंग खत्म हो गई, अब स्टार्टिंग क्या है, Z0, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसा कुछ होता है मोटा मोटा, ओवरऑल वर्किंग क्या होती है, अब इसको और बाद में डिटेल में जानेंगे। सो अब तो हम लोगों ने पीडीए का डायग्राम हम देख लिया, अब इसको काम करते हैं, हम लोग जो टपल वाली फॉर्मल डिफिनेशन होती है उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसकी बात करते हैं यहाँ टपल क्या होते हैं, में 7 टपल होते हैं,
क्यू सिग्मा क्यू नॉट, क्यू सिग्मा, उसके बाद डेल्टा आएगा पहले, डेल्टा क्यू नॉट एफ Z0 और एक लास्ट होता है टाउ। ओके, सो ये 7 टेबल से मिलके बना होता है, और 7 टेबल में से अगर हम लोग बात करें इतने ये, सो ये वाला चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं DFA में, या DFA से अच्छा फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते थे, NFA में भी सेम चीज़ था, फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा का सेम, और ये दो चीज़ होता है वो स्टैक के लिए होता है। ओके, सो फाइनाइट ऑटोमेटा कितने 1 2 3 4 5 टपल से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है स्टैक के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज़ स्टार्टिंग तो ऑलरेडी जानते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ चेंज होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी सब सेम है। तो Z0 की बात कर लेते हैं। Z0 क्या है? स्टैक सिंबल है। और इस सिंबल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? सिंबल का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि एक स्टेट फिक्स हो कि अगर हम लोग को ये मिल गया, Z0 मिल गया है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग जैसे स्टैक में हम लोग को जैसे Z0 मिला तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग एक एंड पॉइंट हो पहचानने के लिए Z0 का यूज़ करते हैं। और ये क्या है? टाउ। टाउ क्या होता है? ये होता है स्टैक सिंबल। ये टाउ से स्टैक सिंबल नहीं होता, ये इनिशियल वेट सो इस टाउ को स्टैक सिंबल बोलते हैं। और यहाँ पे Z0 क्या बोलते हैं? स्टैक इनिशियल सिंबल बोलते हैं। भाई मैं गलत लिख दिया, स्टैक इनिशियल या इनिशियल स्टैक सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम लोग डेल्टा की बात करें, सो डेल्टा कुछ जैसे कि उसमें रहता था ऑटोमेटा, वैसे ही रहेगा। सो सबसे पहले क्या होता है? क्यू क्रॉस सिग्मा। अब ये यहाँ पे नल वाला सिस्टम भी है, तो नल लेके भी जाएगा, जैसे NFA में था। तो यहाँ यूनियन, और यहाँ से क्या हो जाएगा? नल। ओके, यूनियन नल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक हम लोग का स्टैक सिंबल भी होगा। स्टैक सिंबल क्या होता है? जो स्टैक के इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है। ओके, सो यहाँ से क्रॉस स्टैक सिंबल भी होगा, यानी हर बार स्टैक में कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट होगा, तो उसके लिए जो सिंबल स्टैक सिंबल होता है। और ये डिराइव करेगा क्यू, यानी कि कोई स्टेट ट्रांजिशन होगा और कुछ स्टैक में कुछ चेंजेस होंगे तो स्टैक का यूज़ हो, तो ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ PDA। सो यहाँ पे एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे स्टैक सिंबल क्या होता है और इनपुट सिंबल क्या होता है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैक सिंबल क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट स्टैक में इनपुट हो सकते हैं, यानी विच, या इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैक सिंबल यानी स्टैक के अंदर जो जो इनपुट होंगे वो स्टैक सिंबल में डिनोट करेंगे, और जो हम लोग एक्चुअली इनपुट मिलेंगे, इसमें इनपुट स्ट्रिंग होती है जो, वो इनपुट सिंबल हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग टाउ की बात करें, तो स्टैक सिंबल क्या हो जाएगा? यहाँ पे AZ0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर इनपुट सिंबल की बात करें, इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा? वो AB हो जाएगा। ओके, सो ये क्लियर होते हैं यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगर स्टैक ऑपरेशन की बात करें, स्टैक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्टैक में मेनली दो ही ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला पुश होता है, पुश यानी कि मूव इनपुट फ्रॉम टेप स्टैक, या सीधा सीधा इनपुट टेप बोल सकते हैं। ठीक है, मूव इनपुट फ्रॉम टेप पे। तो ये टेप क्या है? ये जो हम लोग को यहाँ पे इनपुट मिला है, वेट आ गया। ओके, सो इसको बोलते हैं टेप बोलते हैं। सो ये टेप से जो हम लोग को इनपुट मिला है, उससे हम लोग क्या स्टैक को इनपुट कर देते हैं, स्टैक में मूव कर देते हैं। दूसरा क्या होता है? पॉप। अब हम लोग ऐड किए हैं तो हम लोग को रिमूव भी करना होगा। जैसे B आ रहा तो एक को हम लोग रिमूव कर रहे थे, तो इसे बोलते हैं रिमूव टॉप एलिमेंट, यानी स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको सीधा से रिमूव कर दो बस। और एक और ऑपरेशन होता है जिसे बाईपास या स्किप बोलते हैं,
मतलब उसमें कुछ नहीं करना रहता है, डू नथिंग, डू नथिंग, जस्ट रीड, मतलब कुछ नहीं करना, बस स्टैक में सिंबल है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये होता है। अब बात करते हैं इसको नोटेशन की है। नोटेशन मतलब स्टैक मतलब ये जो लोग पीडीएफ को लिखते कैसे हैं। तो पहला हो सकता है ट्रांजिशन डायग्राम से, ट्रांजिशन डायग्राम से, और दूसरा क्या हो सकता है ट्रांजिशन टेबल वगैरह से, ट्रांजिशन। ओके, सो टेबल वगैरह से कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने डीएफए एनएफए पढ़ा था, तो उसी तरह डीपीडीए एनपीडीए होता है। सो अगर हम लोग लिखें यहाँ पे पीडीए एक्सेप्टर, जिसे बोलेंगे एक्सेप्टर, पीडी एक्सेप्टर की बात करें, यानी पीडी कौन कौन से वो एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले होगा डी पी डी ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एन पी डी ए। ओके, सो यहाँ एक्सेप्टर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि जैसे मिले मशीन मोर मशीन में क्या होता है फाइनल वो क्या होता है आउटपुट कुछ कॉन्सेप्ट होता है, यानी इसमें क्या होगा स्ट्रिंग केवल एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। स्ट्रिंग विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, रिजेक्ट कोई भी आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी कि जैसे मिले मशीन मूर मशीन में क्या होता था, मिले मशीन मूरे मशीन में क्या होता था, हम लोग जैसे कोई स्ट्रिंग दी उससे कुछ आउटपुट जनरेट होता था, इसमें कोई आउटपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। अब इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो अब एडिटिंग डालते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। सो अब इसमें क्या हो सकता है, दो तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। सबसे पहला हो सकता है एम्प्टी स्टैक, यानी जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है यानी Z0 से बचता है, एम्प्टी स्टैक। और यहाँ बात करें दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है फाइनल स्टेट से है, क्योंकि हम लोग डी एफ एन एफ ए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो फाइनल स्टेट से हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे दो तरीके से होता है। और अब बात कर अगर इनपुट स्टैक से, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रीडिंग लेफ्ट टू राइट, यानी जो हम लोग को स्ट्रिंग होगी उसे हम लेफ्ट टू राइट ही रीड करते हैं बाय द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, यानी कि अगर हम लोग स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट रीड करते हुए जा रहे हैं और स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, और ख़त्म होने के बाद अगर इफ़ स्टैक ऑफ पीडीएफ, यानी जो पीडीएफ में स्टैक होता है वो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब उसमें खाली Z0 है, इनिशियल जो क्या बोलते हैं स्टैक सिंबल बचा है, तो क्या होगा अगर वो एम्प्टी मतलब खाली Z0 बचा स्टैक में, तो अब क्या होगा स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। देन स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें कोई आउटपुट तो आता नहीं, खाली एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है पीडीएफ में। ऑलराइट, सो अब आगे अब ये होगी अब फाइनल स्टेट से कैसे होता है। तो बस फाइनल स्टेट में क्या होता है एंड दी स्ट्रिंग पीडीएफ, जैसे सिंपल से हम लोग का उसमें होता था डीएफए एंड एफए में, जैसे ही फाइनल स्टेट में पहुंचे पीडीएफ इनटू फाइनल, और ये लिख देते हैं ना स्टेट, यानी कि कोई फाइनल स्टेट में एंड ऑफ स्ट्रिंग पहुंच गए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे उसमें रहता था। क्योंकि पीडीएफ जो है वो क्या है फाइनाइट ऑटोमेटिक तो है, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस उसमें स्टैक अलग से लगा दिए हैं। सो अब एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन
ओके, सो अब जैसे देखते हैं एन, अगर हम लोग बात करें स्मॉल एन है, तो अगर हम लोग को यहाँ पे दिया एन वन दिया है, एन वन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग, एन वन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय यूजिंग एम्प्टी स्टैक। ओके, तो एन वन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो गई है बाय यूजिंग एम्प्टी स्टैक मेथड से। और एन टू क्या है, एन टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय यूजिंग फाइनल स्टेट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हम लोग को दो दिया गया है, एन वन एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्या है, एम्प्टी स्टैक से के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, एन टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है। तो हम लोग को पूछा गया है एन वन इक्वल टू एन टू होगा, और ऑप्शन बी दिया गया है एन वन ग्रेटर देन एन टू होगा, और ऑप्शन सी दिया गया है एन वन लेस देन एन टू होगा, और डी दिया गया वी कैंट से, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। और सो ये हम लोग का चार क्वेश्चन है, तो हम लोग, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। एन वन नंबर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग को दिया है जो कि एम्प्टी स्टैक के कॉन्सेप्ट से एक्सेप्ट हो रही है पीडीएम में। एन टू क्या है, जो नंबर फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है। सो हम लोग दिया है कौन कि एन वन जो है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, दोनों बराबर होगी, लेस देन इक्वल टू होगी, इक्वल टू लेस देन हो, क्या अगले चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, सो इसमें हम लोग को आंसर बताना है। सो अगर हमने यहाँ आंसर की बात करें तो आंसर जो है वो यहाँ पे ये होगा एन वन इक्वल टू टू। सो अगर कोई स्ट्रिंग है जो एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, वो फाइनल स्टेट के थ्रू भी एक्सेप्ट हो सकती है, और कोई स्ट्रिंग फाइनल स्टेट के थ्रू है वो भी एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको एक इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ, वो मैं लिख लिया तो मैं बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे है, हाँ, तो नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द एम्प्टी स्टैक मेथड एंड नंबर ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट मेथड इज सेम इन पीडीएम, यानी पीडीएम में दोनों ही सेम एन वन इक्वल टू एन टू होगा। और अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है एम्प्टी स्टैक से, वो तभी होगी जब वो फाइनल स्टेट में होगी, यानी जो एंड हो रही लैंग्वेज जो फाइनल स्टेट में जाके एंड होगी। सो ये एक मेन पॉइंट था, तो इसको मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था एक्सप्रेसिव पावर का। वो क्या होता है, एक्सप्रेसिव पावर। एक्सप्रेसिव पावर क्या है, जो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा या फिर जो ऑटोमेटा जितनी ज़्यादा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर पाएगा, ओके, तो उसकी एक्सप्रेसिव पावर ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पी एन पी डी ए जो होते हैं, उस एन पी डी ए की एक्सप्रेसिव पावर ज़्यादा होती है डी पी डी ए से, और दोनों की ज़्यादा होती है फाइनाइट ऑटोमेटा से। और फाइनाइट ऑटोमेटा में एन एफ ए डी एफ ए इक्वल होती है। मैं लिख लेता हूँ एन एफ ए इक्वल डी एफ ए, ठीक है, डी एफ ए, ये एक मेन पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये तो पहला था, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर हम लोग को खाली दिया गया है कि पीडीए बनाना है, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग एन पी डी ए बनाता है। कुछ नहीं दिया गया तो एन पी डी ए ही बनाएंगे। पी डी ए से बोल दिया कि पी डी ए ड्रॉ करो, पी डी ए से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो एन पी डी ए दिया गया है। ओके, सो यहाँ से एक्सप्रेसिव पावर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग को पी डी ए से, हम लोग को पी डी ए दिए उससे हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनाते हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। ओके, सो इसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर इसको इसे पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। so, इसमें क्वेश्चन बोला गया है, इफ स्टैक
स्टैक वेट इफ स्टैक क्या लिखा इफ स्टैक रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड टू 2000 एलिमेंट, यानी जो स्टैक का साइज से पहले इनफाइनाइट हम लोग लेते थे। अब ये एक हाइपोथेटिकल केस है, हाइपोथेटिकल ओरिजिनल केस ये क्योंकि हम लोग को टेक्निकली इनफाइनाइट साइज़ का तो कोई होता ही नहीं है स्टैक, मेमोरी तो लिमिटेड ही होगी। तो इसमें दिया गया कि 1000 से हम लोग को लिमिट कर दिया गया है ओनली इन PDA, 1000 मतलब ओनली इन PDA, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, ओनली इन PDA देन क्या, देन दी लैंग्वेज accepted by that type of PDA इस ओके। सो अगर हम लोगों को साइज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन स्टैक के, सो अब वो PDA किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो क्वेश्चन है। सो पहला है रेगुलर और दूसरा क्या है फाइनाइट, और तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा CFL बट नॉट रेगुलर, और डी ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया, इसमें क्या होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर बट नॉट CFL। ओके, तो अब ये क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ PDA में, उसी में छिपा हुआ है। सो इसका आंसर देखते हैं अब क्या होगा। सो इसका आंसर होगा रेगुलर होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग स्टैक के साइज़ को लिमिट कर देते हैं, यानी कि साइज ऑफ स्टैक लिमिटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो वो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। बट वो क्या, ओके सो मैं कुछ और बोल दिया। ओके, सो इसकी ग्रामर जो होगी वो रेगुलर होगी। और रेगुलर क्यों होगी, अगर हम लोग इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट वेट, ओके, अगर स्टैक का साइज इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो वो स्टैक का यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग, स्टैक का भी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। अब स्टैक का यूज़ नहीं करेंगे तो अगर हम लोग PDA की बात करते हैं, PDA क्या होता है, वो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक होता है। तो अब स्टैक का यूज़ नहीं कर रहे तो स्टैक हटा देंगे, जो अब जो PDA बनेगा फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। सो इसका आंसर क्या होगा, रेगुलर होगा। ओके डन, यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ड्रॉबैक ऑफ वो पढ़ लेते हैं PDA। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे PDA से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनाने पे, बट पहले थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ PDA। PDA का जो एडवांटेज है वही उसका ड्रॉबैक भी है। सो PDA का एडवांटेज क्या था और फाइनाइट ऑटोमेटा में, वो था स्टैक, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में सब कुछ था, कॉन्सेप्ट सारे फाइनाइट ऑटोमेटा के बस स्टैक के कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। सो यहाँ पे क्या है, फेल्स व्हेन मोर देन वन स्टैक रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर जैसे लैंग्वेज हम लोग ले लिए हैं, वो क्या A की पावर n है, B की पावर n है, C की पावर भी n है, n क्या है, ग्रेटर देन R इक्वल टू 1 है। अब इस लैंग्वेज के लिए हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग जैसे A से पुश कर रहे हैं,
बी से पॉप कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी तो हो गया। अब बी इक्वल टू सी करने का कोई तरीका नहीं है। और या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए से पुश कर रहे हैं, बी से स्किप कर दे रहे हैं, बी से हम लोग स्किप कर दिए और सी से इनपुट कर रहे हैं, तो बी एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं। तीनों इक्वल आने के लिए कोई तरीका नहीं है CFL में या फिर PDA में। ओके, सो PDA जो लैंग्वेज जनरेट करता है उसे CFL बोलते हैं, जिसको कन्फ्यूज़न होता। सो यहाँ से ये फेल कर जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है PDA का। ओके, सो अब हम लोग ड्रॉबैक भी पढ़ लिया, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। सो हम लोग पढ़ेंगे PDA कंस्ट्रक्शन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ PDA का। तो इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार देख लिया है। सो a की पावर n है, b की पावर n और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। ओके, सो इसमें एक बार मैं PDA को बता देता हूँ। PDA क्या होता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। PDA क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम लोग स्टैक को ऐड कर दें सो वो PDA होता है। तो ये बेसिक ऑफ PDA, इसे माइंड में रखेंगे सॉल्व करते समय। सो अब इसका हम लोग क्या किए थे, अगर a आता है, इसका मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ। अगर a आएगा तो हम लोग पुश करेंगे, पुश a इन स्टैक। ओके, अगर b आता है तो पॉप टॉप। ठीक है, यानी जो टॉप का एलिमेंट है उसको पॉप करना है। तो स्टैक में हमेशा जो भी पुश पॉप होता है वो टॉप एलिमेंट में ही होता है। सो ये बेसिक दो ऑपरेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, जितने टाइम a आएगा वो पुश होता रहेगा, जैसे b आएगा वो पॉप होता रहेगा। अगर लास्ट में Z0 मिल गया तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सो ये हम लोग का PDA का मेन कॉन्सेप्ट है। सो अगर हम लोग देखें तो इसके लिए डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया था, मैं दोबारा बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेट से a और यहाँ से b एंड b। ओके, a b ऐसे स्ट्रिंग दिया गया है और यहाँ पे ये फाइनाइट ऑटोमेटा है और यहाँ पे स्टैक है। स्टैक में Z0 स्टोर है, यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर पहले a आता है, अब क्या हो, a आने पे क्या होगा, पुश हो जाएगा स्टैक में। तो a हो गया, स्टैक में पुश हो गया। अब इसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आगे, अब क्या, फिर से a आया, फिर से a आया। तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, पहले Z0 में था, फिर उसके बाद a को पुश किया तो यहाँ पे आ गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, सो a को पुश करेंगे और टॉप ऑफ द स्टैक अभी a पे है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग b पे अब पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ b इनपुट होगा। अब b इनपुट होने पे चेक करेंगे, b इनपुट है और तो एक जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप कर देंगे। सो a को हम लोगों ने पॉप कर दिया। फिर हम लोग टॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यू टॉप। ओके, सो अब फिर यहाँ पे देखा हम लोगों ने b है। सो अब फिर जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप करके सो पॉइंटर अब यहाँ पे आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग एंड हो रही और यहाँ पे हम लोग को स्टैक में खाली Z0 बचे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 है सो स्ट्रिंग यहाँ पे एंड होगी, यहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, सो ये फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ से ये स्ट्रिंग दोनों में कनेक्टेड रहेगा। ये ट्रांजिशन है। तो अब इसको लिखते कैसे वो देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग स्टेट फॉर्मेट में लिख रहे थे, यानी मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखें सो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे डेल्टा क्या ट्रांजिशन को शो कर रहा है। डेल्टा जो है वो क्या है, स्टार्टिंग में कौन से स्टेट था, लेट से स्टार्टिंग में Q0 स्टेट है। Q0 में अगर A आ रहा है, ठीक है, A आ रहा है और ये तो हम लोग इतना हम लोग क्या करते थे, फाइनाइट ऑटोमेटा में करते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नया स्टैक एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब स्टैक में क्या, टॉप में अब Z0 इनिशियल फेज में। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाए। उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजिशन होने के बाद जो नई स्टेट आ रही है वो कौन सी आ रही है, अभी Q0, क्योंकि जब तक A आएगा तब तक पॉप करेंगे। सो ये Q0 हो गया। अब Q0 के बाद अभी हम लोग के पास अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, हमने A को पुश किया, A टॉप में, उसके बाद Z0 जो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट होते हैं उसको लिख देते हैं। सो हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन किया, पुश ऑपरेशन किया है। ओके, सो अब दूसरा देखते हैं, फिर से क्या हुआ, A आया, अब ट्रांजिशन होगा। अभी भी स्टेट कौन सी है, Q0 है। Q0 आने के बाद क्या है, A आया। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, A Z0 है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुश करेंगे, फिर से हम लोग पुश किए हैं। ओके, सो अब हम लोग के पास जो स्टेट बनेगी वो हम लोग फिर से Q0 में जा रहे हैं। Q0 में जाने का A आ रहा है। अब टॉप ऑफ द स्टैक A को और इनपुट कर दिया तो जो टॉप 2 एलिमेंट हो, यानी इन दो एलिमेंट की बात कर रहे हो, वो क्या, दोनों A ही है। ओके, सो A यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ पे अब डेल्टा ले लिया। अब क्या है ना, बी आना। अभी भी हम लोग कौन से स्टेट में है, Q0 स्टेट में ही है। Q0 स्टेट में अगर हम लोग के पास B आ गया, सो B आने के बाद क्या करना है हम लोग, अभी भी B आ गया, अभी हम टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, A है।
तो टॉप ऑफ द स्टैक ए हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को पॉप करना है। पॉप करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे। ओके, सो यहाँ से Q1 आ जाएगा और यहाँ पॉप पॉप के लिए क्या होगा, नल का सिंबल को करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉप हो गया स्टैक से। अब फिर उसके बाद फोर्थ नंबर आता है, फोर्थ नंबर पे ट्रांजिशन करेंगे। अब उसके बाद अगली स्ट्रिंग कौन सी, फिर से बी आई। अभी हम लोग कौन सी स्टेट, Q1 स्टेट पे, Q1 स्टेट है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बी को इनपुट लिया। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अभी, सो अभी हम लोग पर स्टैक में क्या है, एक XZ0 बचा, एक ये बचा, XZ0 बचा। ओके, ये बचा हुआ है। सो ये कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक ये है, Z0 है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख दिए ये जो ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग स्टेट किया Q1 ही है, और फिर उसके बाद नल कर देना, फिर से पॉप कर देना, पॉप। अब क्या है, अब तो हम लोग का एम्प्टी हो गया। तो लास्ट स्टेट क्या बनेगा, हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम लोग कौन से स्टेट में, और ये Q1 स्टेट ही है, तो Q1 स्टेट पे है, और हम लोग का नल आया है, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 बचा है, एक कोई पॉप कर दिए। अब यहाँ Z0 बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का Q फाइनल में चला जाएगा, और Z0 टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा। तो यहाँ स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई, यहाँ से एक्सेप्ट। सो ये पूरा होल ट्रांजिशन था, कैसे पीडीए को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या पीडीए कंस्ट्रक्शन कैसे। ये तो मैंने मैथमेटिकल टर्म में ऐसा पूरा लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, डायग्राम में बना लेते हैं, जैसे हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटन में डीएफए वगैरह बना देते हैं। सो सबसे पहले हम लोग का इनिशियल स्टेट आएगा, जिसे हम लोग क्या बोला, Q0 बोला है। ओके, सो Q0 में अगर ए आता है, ठीक है, Q0 में अगर ए आता है, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, A Z0। ओके, मतलब ये इनपुट है, ये वाला पार्ट अगर इनपुट है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टैक क्या है, इनपुट मतलब इनपुट के टाइम पे स्टैक में क्या है, और यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन किया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए को यहाँ से पुश कर दिया है। सो ये हो गया ए के लिए इनपुट। अब अगर ए आने के बाद अगर सिंगल बी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन को चेंज करेंगे, यानी कि बी आ गया, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक ए रहेगा, फिर हम लोग क्या करें, नल कर दिए। ठीक है, या तो स्टैक के दो टॉप टू एलिमेंट को शो कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट से भी हो सकता है। सो ये हो गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग स्टेट चेंज किए, Q1 पे आ गया। Q1 पे क्या होगा, ये हम लोग यहाँ से क्या होगा, सेल्फ लूप लगा देंगे, सेल्फ लूप लगा दी, और यहाँ से क्या होगा, फिर उसके बाद अगर एक भी आ गया, उसके बाद फिर दूसरा भी आता है, तो क्या होगा, दूसरा भी है, टॉप ऑफ द स्टैक अगर ए है, तो यहाँ से नल कर देंगे, यानी यहाँ से क्या होगा, रिमूव होता रहेगा ए। अगर ए स्ट्रिंग क्या होगा, एंड हो गया, यानी इनपुट जो हो रहा है नल आ रहा है, और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है। ये दो केस है, तो हम लोग क्या करेंगे, Z0 ही रहने देंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अब सीधा हम लोग ये फाइनल स्टेट में, जिसे हम लोग Q फाइनल बोले थे, वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा देंगे। Q फाइनल में स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा दिए। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला था N1 इक्वल टू N2 होगा, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो फाइनल में जा रही है वो स्टैक से भी एक्सेप्ट हो रही है, फाइनल स्टेट पे जाके भी एक्सेप्ट हो रही है। सो N1 इक्वल टू N2 यहाँ से प्रूव हो जाता है। ओके, सो ये जो DFA बना है वो किसका है, A की पावर N है, B की पावर N है, N क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। सो ये है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। तो ये को डायग्रामेट्रिक फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और लास्ट वाले क्या बोलते हैं, इसे ट्रांजिशन में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा भी है कि पीडीएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहले तो ये ट्रांजिशन वाला होती है, हम लोग ट्रांजिशन इससे दिखा दिए 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन, या तो हम लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, इसे ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। सो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज हम लोग को एक दिया गया, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज दिया ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एम है, एंड एन कॉमा एम जो है दोनों ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। ओके, सो ये हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग पर एक स्टैक है, तो क्या कर सकते हैं, ए को इनपुट करा सकते हैं, बी से पॉप करा सकते हैं, ए से पुश करा सकते हैं, बी को पॉप कराते हैं, और सी को हम लोग स्किप कर देंगे। सी को जैसी सी है उसे लेके फाइनल स्टेप पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लॉजिक बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ए आएगा तो पुश हो जाएगा, पुश ए, बी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप पॉप टॉप, या सीधा पॉप भी लिख सकते हैं, और सी आया तो हम लोग क्या करें, सीधा स्किप कर दें, हम लोग कुछ भी नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे। सो स्टैक में ये स्टैक ऑपरेशन की मैं बात करें, स्टैक में कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। ये था। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो एग्जांपल में यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रिंग काउंट हो सकती है, लेट से ए बी बी सी,
ये एक स्ट्रिंग हो सकती है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, लेट्स से एक काम करें, डायग्राम और ट्रांजिशन, या ट्रांजिशन पहले लिख लेते हैं। लेट्स से यहाँ Z0 है, ओके। सो अभी इनिशियली में ए आया तो हम लोग को पुश करना है। तो पुश करने के लिए यहाँ पे मैं वो लिख दे रहा हूँ, ओके। सो पुश करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। सो लेट से ए आ गया, तो हम लोग पहला जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट हम लोग की क्या है, Q0 मान लेते हैं। Q0 है, उसमें ए आ गया है और टॉप ऑफ द स्टैक अभी Z0 है। सो इस स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे। सो हम लोग स्टेट वही रखेंगे, Q0 ए को हम लोगों ने पुश कर दिया। और लास्ट में दो दो टॉप एलिमेंट लिख रहा था, पर एक टॉप एलिमेंट से भी हम लोग काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। या रिजल्ट में एक बार मैं लिख लेता ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो दो ही एलिमेंट लिखते, इधर साइड एक लिखते हैं, इधर साइड दो ही लिखते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि टॉप ऑफ द क्या दो एलिमेंट हैं, ओके। सो ए आगे ए पुश हो गया, ठीक है। अगर फिर से ए आता है, दूसरा नंबर क्या है, ट्रांजिशन Q0 ए Z0, सॉरी ए अभी टॉप ऑफ द स्टैक में तो ए है, ए आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, Q आ गया और टॉप ऑफ द स्टैक ए हो गया। अब क्या होगा, ये हम लोग का दूसरा ए आ गया, यहाँ पे अभी टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, हाँ। तो अभी क्या होगा, ए को पुश कर लेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक अब यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया। अब अगर इसके बाद भी कोई ए आता है तो सेम ये सेकंड ट्रांजिशन रिपीट हो जाएगी। बट अगर इसके बाद बी आता है तो क्या होगा, उसके लिए लिख लेते हैं, बी आगे डेल्टा हो गया, Q0 हो गया, Q0 होने के बाद क्या आ गया, हम लोग का बी आ गया, ठीक है। बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब पॉप कर देंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट चेंज होगा और यहाँ से पॉप ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग पॉप कर दिया, तो यहाँ से हम लोग बी पे हैं, और बी पे आने के बाद यहाँ पॉप हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे स्टैक यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर, ओके। सो अब फोर्थ नंबर अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या होगा, फिर से अगर बी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो पॉप हो जाएगा, तो सेम काम फिर से रिपीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने दो बार लिखा था यार, सेम चीज़, ओके। तो ठीक है, सो पॉप बट ओके, सो टॉप ऑफ द स्टैक पॉप हो जाएगा। सो यहाँ से ये पॉप हो गया और यहाँ से बी आया था, सो बी आने पर ये पॉप हो गया, एक बी दो बी का हो गया। अब सी बचा है, यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, ठीक है। सो अब क्या होगा, ट्रांजिशन आया, ट्रांजिशन आने के बाद क्या था, Q1 स्टेट पे है, Q1 स्टेट में आने के बाद इनपुट क्या है, इनपुट हम लोग का सी है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, Q1 है, सी आया, Z0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, एक नया ट्रांजिशन बनाते हैं। नया ट्रांजिशन कैसे हो जाएगा, ट्रांजिशन मान लेते हैं, एक नए स्टेट पे जाते हैं, ट्रांजिशन नहीं होगा, नए स्टेट पे जाते हैं, सी आने पर Q1 हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो Q1 तो ऑलरेडी हो गया, तो Q2 ले लेते हैं। Q2 आया, अब Q2 आने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, Z0 था Z0 ही रहने देना है, ओके। सो ये आ गया। और फिर अगर सर सी एन टाइम्स आ सकता है, तो सी एन टाइम में सेम लूप रिपीट हो जाएगा। या फिर एक ट्रांजिशन सी के लिए ये लिख सकते हैं, और डेल्टा है, हम लोग Q2 स्टेट पे हैं, और Q2 स्टेट पे हम लोग का यहाँ पे सी आ रहा है, हम लोग को सी आ गया, और यहाँ से Z0 है, Z0 आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम लोग Q2 पे ही रहेंगे और Z0 ही रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है। फिर अगर लास्ट ट्रांजिशन लिखें, तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, हम लोग Q2 पे हैं और नल आ गया और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो क्या होगा, यहाँ पे Q फाइनल पे जाएगा और यहाँ पे Z0 हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। सो अब इसका एक काम करते हैं और ट्रांजिशन बना लेते हैं, ओके। सो यहाँ से अगर ट्रांजिशन की बात करें तो इनिशियल स्टेट में लेट्स से Q0 है, Q0 में क्या है, ए आने पर सेल्फ लूप है, ए आने पर टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो ए हो जाएगा। फिर से अगर ए आता है, टॉप ऑफ द ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या ए ही है, तो ए ही रहेगा, ये हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ से बी आ रहा है, ठीक है, बी आर टॉप टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो यहाँ से नल कर देंगे, नल मतलब पॉप कर देंगे। उसके बाद Q1 स्टेट पे आएंगे, और Q1 स्टेट पे आने के बाद अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉप कर देंगे। सो यहाँ पे ये लूप हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगर इसके बाद सी आता है, सी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 होना चाहिए,
और अगर Z0 है तो हम लोग Z0 ही कहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कि Q2 स्टेट पे हम लोग जाते हैं, और अगर यहाँ पे क्या आता है C है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या अभी भी Z0 है तो Z0 ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे अगला ट्रांजिशन देखें तो यहाँ पे C है और टॉप ऑफ द स्टैक सॉरी इनपुट क्या है C नहीं नल आएगा, और उसके बाद अगर नल आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0 है तो Z0 ही रहने देंगे। यहाँ से Q फाइनल पे जाके हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा देंगे। सो ये टोटल पीडीए बन गया। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली डायग्राम बना कर दूंगा और बार बार मैं ट्रांजिशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में ट्रांजिशन रेयरली पूछता है। वो लैंग्वेज क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पीडीएम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, इस तरह पूछते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, तो वो डायग्राम्स बनाना ईजी होता है। सो एल इक्वल टू ए की पावर एन है, एन प्लस एम है सॉरी, और बी की पावर एम है, सी की पावर एन है, और एन कॉमा एम ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है। क्या सोचना है कि कब पुश करना है, कब पॉप करना है, कब स्किप करना है। अगर ये हम लोग समझ गए तो ईजी हो जाता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ए आता है लेट से पुश कर देते हैं, ए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे ए को, ठीक है। सो इससे क्या होगा, एन प्लस एन टाइम हो जाएगा स्टैक में। तो अगर बी आता है तो अभी हम लोग को स्टैक में साइज़ कितना एन प्लस एन साइज़ का हो जाएगा, और बी आता है तो क्या होगा, पॉप कर देंगे बी को। सो एम नंबर ऑफ ए हट जाएगा। उसके बाद अगर सी आता है तो फिर से क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं। पॉप सॉरी बी नहीं होगा, टॉप होगा, क्योंकि हम लोग में से टॉप को ही पॉप कर सकते हैं, ठीक है। सी आता है तो ये एन वाला पार्ट भी हट जाएगा, सीधा Z0 बचेगा। सो ऐसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। सो इसका एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। सो लेट्स से सबसे पहले क्या है, ए आता है तो हम लोग पुश करना है ना इनिशियली में। अगर Q1 स्टेट मान लेते हैं, Q1 स्टेट में ए आ गया। सो ए आ गया तो क्या होगा, ए आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए आ गया टॉप द साइड Z0 है, सो ए ही हो जाएगा। ए आएगा टॉप में, ए है तब भी ए ही हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर बी आ गया तो क्या होगा, बी आया टॉप टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। उसके बाद अगर Q2 स्टेट में जाएंगे, और Q2 स्टेट में जाने के बाद अगर बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पॉप कर देंगे। और ये करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक कि हम लोग पास सी नहीं आ जाता। टॉप ऑफ द स्टैक ए ही होना चाहिए, और यहाँ से क्या होना है, तो पॉप कर देंगे। और यहाँ से Q3 में चले जाते हैं। Q3 में जाने के बाद और यहाँ से फिर सेल्फ लूप लग जाएगा। अब सेल्फ लूप कैसे लगेगा, अगर सी आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो पॉप करते जाओ। बट अगर यहाँ से क्या हो रहा है, सी आने के बाद अब नल आ गया, नल आने के बाद क्या होगा, नल आने के बाद अगर ए आ गया और नल आने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 है तो क्या होगा, Z0 आने के बाद पॉप कर देंगे। सॉरी पॉप क्यों करेंगे, Z0 आने पर तो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा ना। हाँ, सो Q4 पे चला जाएगा, क्यू फाइनल रखते हैं इसको, क्यू फाइनल पे चला जाएगा। यहाँ से क्या होगा, स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ये। सो ये कुछ हम लोग का DFA बनेगा। ओके, सो बस आगे बढ़ते हैं। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से हम लोग को एक लैंग्वेज दिया, कि लैंग्वेज दिया कैसे दिया है, एल एल क्या दिया गया हम लोग को, ए की पावर एन है, बी है एम प्लस एन इसमें दिया गया है, और सी है एम का। सो हम लोग को चेक करना है, सॉरी ये कंडीशन दिया गया, एन कॉम एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग कब पुश करना है, कब पॉप करना है, कब स्किप करना है। सो यहाँ पे तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे स्किप वाला केस तो नहीं होगा, कोई भी ऐसा फ्री नहीं है, एन नंबर ऑफ टाइम नहीं हो सकता, मतलब सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ स्किप वाला तो होने की चांस नहीं है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब पुश कब कब करना है, पॉप कब करना है। सो अगर ए को पुश करके देखते हैं, ए को पुश कर दिए, सो अगर बी आता है तो पॉप कर देंगे, बट बी एन नंबर ऑफ टाइम तो पॉप हो जाएगा, बट एम बी और सी मैच नहीं होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। तो इसको एक काम करते हैं, स्प्लिट ही कर लेते हैं बी को कंफ्यूजन के लिए। ए की पावर एन है, बी की पावर एन हो जाएगा, और बी की पावर एम है, सी की पावर एम हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये होता है। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करना, ए आया तो पुश हो जाएगा, और बी आया तो पॉप हो जाएगा। इस दोनों में क्या है, बी आया तो पुश हो जाएगा, और सी आया तो पॉप हो जाएगा। तो ये लॉजिक मेरे को ठीक बैठ रहा है।
क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी ए की पावर एन बी की पावर एन वाला सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अब इसका डी एफ ए बनाते हैं, डी एफ ए नहीं मतलब पी डी ए बनाते हैं। सो इसका पी डी ए कैसे बनेगा, लेट्स से इनिशियल स्टेट क्या है, Q1 है, या Q0 रखते हैं। इनिशियल स्टेट Q0 है, Q0 में क्या ए आ रहा है तो क्या होगा, हम लोग पुश कर रहे हैं। सो ए आ रहा है, Z0 है, तो सीधा हम लोग पुश कर दी ए को, या ए Z0 हो जाएगा, ए क्यों हो जाएगा, ए Z0। और उसके बाद अगर बी आ रहा ए, फिर से ए आ रहा है, और टॉप ऑफ द स्टैक इस बार ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, ए हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब बी आता है, बी आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए ही है, तो क्या करो, पॉप कर देंगे। फिर यहाँ से Q1 स्टेट में क्या होगा, लूप फिर से लगेगा, और बी आता है, जब तक टॉप ऑफ द स्टैक ए है तब तक क्या होगा, पॉप ही करेंगे। ओके, ये हो गया। अगर इसके बाद फिर से बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक यानी ए सारे पॉप हो गए हैं, तो Z0 हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। अब यानी अब बी वाले ये वाले सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया, अब ये बचा है। सो बी के लिए हम लोग पुश करेंगे। सो बी के लिए हम लोग क्या किए, बी Z0 कर दिए। ओके, सो ये हो जाएगा, और बी Z0 एक्सेप्ट हो जाएगा। सो बी Z0 ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं। और अगर बी Z0 है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग Q2 बना लेते हैं, Q2 आने के बाद क्या होगा, ओके, सो बी आ गया, और टॉप ऑफ द स्टैक भी बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी से पुश कर देंगे। फिर उसके बाद अगर सी आता है, ओके, तो अब बी आने का सी आता है, और टॉप ऑफ द स्टैक अगर बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉप कर देंगे। पॉप हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे Q3 में देखते हैं, Q3 है, तो Q3 में देखिए अगर सी आ रहा है और बी है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ से नल ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सी आ रहा है तो हम लोग बार बार स्किप कर रहे हैं, और स्किप करते करते हम लोग पास नल आया। नल आने के बाद अगर हम लोग को सॉरी नल आया, और उसके बाद टॉप में Z0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, और फिर से नल करके हम लोग फाइनल में पहुँच जाएंगे। फाइनल क्या है, क्यू फाइनल से एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बी के लिए स्टेट बने हैं। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों स्टेट को। सो ये कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ। ये सो इन दोनों को मर्ज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q0 तो ऐसे ही रहेगा ही। सो ए आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ए आ रहा है, Z0 है, ए Z0 हो जाएगा। ए है, सो ए हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अगर बी आ रहा है एंड ए है, तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, Q1 है, फिर Q1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आ रहा है, ए है, नल हो जाएगा, ठीक है। अगर बी आ रहा है, Z0 टॉप में है, तो बी Z0 हो जाएगा, उसको भी ए पे लिख देते हैं। बी आ रहा है स्लैश बी हो जाएगा। तीनों को एक साथ लिख के सीधा सी बी नल हो गया। Q3 हो गया, Q3 में सी बी नल हो गया। उसके बाद आता है आप Q4 में क्या हो जाए, नल, Z0 नल, यहाँ से Q फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। दोनों ही ऑलमोस्ट दोनों ही करेक्ट है। और ये मिनिमाइज वर्जन सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग नंबर ऑफ स्टेटस में ज़्यादा है। बाकी पीडीए दोनों ही एक्यूरेट है। जैसे डीएफए में नहीं होता था, एक लैंग्वेज के मल्टीपल डीएफए हो सकते हैं, पर मिनिमाइज डीएफए एक ही हो सकता है, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, और उसमें हम लोग को पीडीए दिया गया, हम लोग को लैंग्वेज डिटेक्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैंग्वेज। ओके, सो हम लोग को लैंग्वेज फाइंड करना। अब लैंग्वेज कैसे फाइंड करना है, जिसमें हम लोग पीडीए दिया है, Q0 है, Q0 में क्या है, ए Z0, यहाँ पे कॉमा है, और ए दिया गया है, ए ऐसे दिया गया है, और उसके बाद है बी
A/BA हो गया, और यहाँ पे Q1 है, यहाँ से क्या हो रहा है B/B हो गया, और B हो गया। उसके बाद अब यहाँ C आ रहा है, B आ रहा है, नल है, और उसके बाद यहाँ से Q2 आ गया। Q2 आने के बाद यहाँ पे क्या है, C है, C के बाद क्या है, A है, नल है, C है, B है, नल है। तो इसके बाद Q2 आने के बाद यहाँ पे नया ट्रांजिशन है, नल है, Z0 है, Z0 है, यहाँ पे Q फाइनल है, और यहाँ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। ओके, सो हम लोग को ये पीडीए दिया गया है, और हम लोग को बस इसकी लैंग्वेज डिटेक्ट करके बताना है। सो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जो हम लोग करें बस उसका रिवर्स करना है सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं ए आ रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। सो ए आ रहा है तो क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, या सीधा मिलेगा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सर पुश हो रहा है, पुश ए हो रहा है। बी आ रहा है तब भी पुश हो रहा है, बी आ रहा है तब भी पुश हो रहा है, पुश हो रहा है, बी आ रहा है तब भी पुश बी, और फिर सी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, सी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, और उसके बाद क्या, सी के बाद कुछ नहीं है। यानी कि अगर ए जो है n नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, बी m नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, और लास्ट में क्या, सी के बाद सीधा एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ओके, सो ये सी जो होगा n प्लस m नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ओके, सो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखो तो a की पावर n है, b की पावर n है, c की पावर m है, m प्लस n है, या फिर बोलो इसको तो m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से कंडीशन चेक करनी है, n की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा कि 0 होगा, 1 होगा कि 0 होगा, ये चेक करना। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 बार ए तो आना ही चाहिए, क्योंकि बी को पॉप करने पुश करने के लिए टॉप में ए होना चाहिए, और ए n नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है, पर ए को भी एटलीस्ट 1 तो आना पड़ेगा टॉप स्टैक में आने के लिए। तो बिना ए के बी नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट दोनों बी एन और एम दोनों ही एटलीस्ट 1 तो होने ही चाहिए। सो 0 वाली कंडीशन नहीं होगी, 1 वाली कंडीशन होगी। ठीक है, सो ये हम लोग की लैंग्वेज आ गई है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन प्लस एम है। ओके, सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग को क्या दिया है, पीडीए दिया गया है। अब हम लोग क्या दिया गया, पीडीए दिया गया है, पीडीए दिया गया, और क्या, सर पीडीए नहीं, पीडीए पूछा गया है, और लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज क्या हो गया, एक्स, और दिया है एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ओके, और एस्ट्रिक में हम लोग को यह कंडीशन भी दी गई है कि नंबर ऑफ ए ऑफ इन एक्स, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इन एक्स, यानी कि यहाँ पे कंडीशन दी गई, ए नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन दी गई है। सो अगर इसमें कैसे बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहा है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले नल होना चाहिए, वो एक्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद ए आ गया, बी आ गया, या तो बी आ गया या तो ए आ गया, ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गई, यानी कि ओके, तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं, इसको क्या सॉल्व करना है। सो हम लोग ये स्ट्रिंग लेके समझते हैं, जैसे ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। सो कितने बी हो गए, 1 2 3 ए, और लास्ट में ए आ गया। ओके, तो लास्ट में ए आ गया। तो हम लोग के 3 केसेस यहाँ बन सकते हैं, 3 केसेस। सो इनिशियल में, बस इनिशियल केस हो सकते हैं, इनिशियल में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ गए, और दूसरा केस क्या होता है, सेम आ गया। ये ए से बी आ गया, और बी के बाद ए आ गया, ऐसा कुछ। तो फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या है। ये मैं इन केस की बात करूँ, इनिशियली जैसे ए आ गया, बी आ गया। सो कुछ भी हो सकता है, ए बी आया तो ए आ गया, बी आ गया, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग पुश करा देंगे। ओके, और अगर सेम आ गया, सेम से मतलब है ए आ गया, बी ए आ गया। सो ए आ गया तो हम लोग को नंबर ऑफ बी चेक करने हैं, तो अब इनिशियल केस में इसको भी हम पुश करा देंगे। सॉरी, इसको पुश करा दिए। यहाँ से अगर बी आ गया, बी है और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, ये टॉप ऑफ द स्टैक की बात कर रहा हूँ, टॉप ऑफ स्टैक की बात कर रहा हूँ, ये भी टॉप ऑफ द स्टैक की बात कर रहा हूँ। अगर ए आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक ए, यानी ए के पहले ए आया था, तब तो हम लोग पुश कराना ही। अब बी के पहले ए आया था तो पुश कराना है। और अगर डिफरेंट में क्या, अगर ए है टॉप ऑफ द स्टैक बी है, और बी है टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, उसे पॉप करा देंगे।
सो ये केस होता है, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं तो हम लोग पॉप करेंगे, सेम आ रहे हैं तो हम लोग इनपुट कराते हैं। इनिशियली तो हम लोग पता नहीं है पहले कौन सा बी आए कि है, तो दोनों को पुश करा दिए। अब उसको अगर सेम आ रहे तो पुश कराते हैं, डिफरेंट आ रहे तो पॉप करा रहे हैं। तो ये लॉजिक है। तो इसके लिए केवल हम एक स्टेट बना सकते हैं। एक स्टेट जैसे Q0 हो गया, Q0 में क्या होगा, यहाँ पे एक लूप लग जाएगी, सेल्फ लूप। अब सबसे पहले क्या, इनिशियल ए आ रहा है, Z0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुश करा देंगे। और सॉरी, पुश के लिए ये होता है ए Z0 हो गया। और अगर बी आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, बी को पुश करा देंगे। और अगर ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या ए है, तो क्या होगा, तब भी हम लोग पुश करा देंगे, ए हो गया। और उसके बाद बी आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तब भी पुश करा देंगे। अगर ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो पॉप कराएंगे। और अगर बी आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो अभी हम लोग पॉप करा देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सारी स्ट्रिंग आ गई है। अब क्या फाइनल स्ट्रिंग बची है, फाइनल स्ट्रिंग कौन सी है, जेड, सॉरी नल आएगा, नल आ गया। और टॉप ऑफ द स्ट्रिंग Z0 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे Z0 करके यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कैसे हो रहा है, ये हो रहा है एम्प्टी स्टेट से है, एम्प्टी स्टेट नहीं, सॉरी एम्प्टी स्टैक से है। तो एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट रहा है, क्योंकि हम लोग दो तरीके से देखे थे, दोनों तरीके से एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये एम्प्टी स्टैक मेथड है। ओके, सो ये था पूरा पीडी है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है L इक्वल टू एक्स, यहाँ पे स्लैश एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए है, कॉमन नंबर ऑफ ए इन एक्स, ये क्या है, ग्रेटर देन है नंबर ऑफ बी इन एक्स के, यानी कि नंबर ऑफ ए ज़्यादा होगा नंबर ऑफ बी से, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें, तो ये सिमिलर टू लास्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए ऑफ एक्स, ये क्या होगा, इक्वल टू होगा एम टाइम्स नंबर ऑफ बी ऑफ एक्स है। और एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, हम लोग कोई नंबर ले, ग्रेटर देन जीरो हो जाए कोई नंबर, तो सिमिलर है। सो इसमें हम लोग क्या करें, इसका मैं डायरेक्टली पीडीए बना देता हूँ। तो पीडीए क्या होगा, एक स्टेट हो जाएगा, जैसे Q0 हो गया, Q0 में ऐसे हो जाएगा। अगर ए आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियली में एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। और अगर बी आ रहा है तब भी एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। ये था, ओके, ये हो गया। अगर इसके बाद मान लेते हैं ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तब भी क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बी है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो हम लोग का पॉप होगा। और बी है, ए है, तो फिर पॉप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हम नल लेके डायरेक्टली एक्सेप्ट करा देते, पर इसमें क्या होगा, लास्ट में एक ए बचेगा। सो इसमें क्या होगा, अगर उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी ए आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक, सॉरी ए आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, ए को ही रहने देंगे। और यहाँ पे फाइनल स्टेट में जाके हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, तो सेम ही चीज़ है, तो ऐसे ही हो जाएगा। वेट वेट वेट, मैंने एक गलत बोल दिया। तो यहाँ पे ना ए नहीं आएगा, नल आएगा, नल आ रहा है, तो ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग तो खत्म हो गई ना। तभी अभी भी स्टैक में एक बचा है, ने स्ट्रिंग पूरी हमने रीड कर लिया, स्टैक में ए बचा हुआ, बी को रिमूव करने के बाद भी, यानी बी टाइम्स वन को रिमूव करने, ए को रिमूव करने के बाद भी एक ए बचा हुआ है एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या फाइनल में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ ए होना चाहिए। सो ये हम लोग का डी एफ ए बन के, पी डी ए बन के रेडी है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को एक लैंग्वेज दिया है, और लैंग्वेज क्या है, ए पावर एन है, बी है, टू की पावर एन है, और यहाँ से एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है। ओके, सो इसका पी डी एफ क्या करना है, पी डी हम लोग को डेवलप करना है। तो यानी इसका अगर हम ध्यान दें, ए आ रहा है तो बी दो बार आ रहा है, एक ए टाइम्स आ रहा है तो बी डबल टाइम्स आएगा। सो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर लोग ध्यान ध्यान से देखें तो हम लोग की क्या, ए की पावर एन बी की पावर एन जैसा ही है, बस यहाँ पे टू एन है, बाकी सब सेम है। सो यहाँ की अगर हम लोग टू एन किसी तरह कर दे तो काम हो जाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते, पुश टू ए, इक्वल करने के लिए इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी स्टैक में दो बार पुश कर देते हैं। अब बी आ रहा है तो सीधा पॉप कर देंगे, पॉप टॉप, यानी बी आर एक बार पॉप करेंगे, जैसे ए आया तो दो बार पुश कर दिए।
तो अभी स्टैक में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, Z0 a आ गया, b आया तो हम लोग यहाँ से पॉप कर दिया, फिर b आया, फिर पॉप कर दिया, Z0 आ गया। ओके, सो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ऐसा पीडीए बन जाएगा। इसका बना लेते हैं। सो यहाँ से स्टेट हो जाएगी, इनिशियल स्टेट हो जाएगी। सबसे पहले Q0 आ गया, Q0 में अगर a आ रहा है, लेट से Q0 में a आ रहा है, a आने के बाद टॉप में Z0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे a को, और a है टॉप में a आ रहा है, a एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, सो या फिर हम लोग क्या 3 स्ट्रिंग लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ से 3 स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर b आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो हम लोग क्या करें, नल पॉप करा देंगे, और फिर यहाँ से Q1 में आ जाएगा। Q1 में अगर फिर से लूप चलाएंगे, अगर यहाँ से B है और टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो क्या होगा, रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद अगर नल आ रहा है और Z0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे, फाइनल में जाके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। सो ये बन जाएगा हम लोग का PDM। ओके, सो क्या हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर देखा जाए, तो ये तो हम लोग फाइनल के थ्रू एक्सेप्ट किए हैं, फाइनल स्टेट के थ्रू। ओके, और इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम लोग क्या करें, एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट करा दें। तो फाइनल स्टेट के थ्रू था, अब देखते हैं एम्प्टी स्टैक के थ्रू। तो यहाँ से Q0 है, Q0 में क्या है, A है, ये सेम ही रहेगा, Z0 A Z0, ये थोड़ा स्लैश बड़ा हो गया। ओके, सो A है, और यहाँ कॉमा है, A है, तो A हो गया। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से B था, B आने के बाद यहाँ से A था और नल था, और यहाँ से स्टेट बना लेते, लेट से यहाँ से Q1 बना लिए। अब Q1 में ही क्या होगा, B आ रहा है, A आ रहा है, नल हो जाएगा, और अगर नल आ रहा है, Z0 है, तो Z0 रहेगा, और यहाँ से क्या हो, सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी एक सही तरीका है। क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे ही नल आया और नल आने के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग आई और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, सीधा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। ये हम लोगों ने पीडीएम में देख चुके हैं। पीडीएम में एक्सेप्ट करने 2 तरीके होते हैं। सो ये कौन सा तरीका है, ये है एम्प्टी स्टैक मेथड है, एम्प्टी स्टैक वे में। ओके, सो जैसे हमने बताया तो किसी भी हर पीडीए को एम्प्टी स्टैक में आता है, फाइनल स्टेट दोनों से एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हम लोग को लैंग्वेज दिया गया है, लैंग्वेज क्या दिया, a की पावर n है, b की पावर m है, और दिया गया n इज ग्रेटर देन m है, और n कॉमा m जो है, n कॉमा m वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ये दिया गया है। सो इसको ध्यान देना है, नंबर ऑफ एज जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, A है, तो नंबर ऑफ ए वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ बी से। सो ये 4A 3A NAB हो सकता है, डबल भी मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। सो इसका लॉजिक क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। सो इसका लॉजिक क्या होगा, सो ये बहुत ईजी है। तो इसको कैसे करना है, a की पावर n जैसे करना है, b की पावर n है, और लास्ट में अगर a बचा हुआ है, a की पावर n, a b की पावर n है, ऐसा कुछ करना है। यानी हम लोग क्या करें, a को पुश करा देंगे, पुश, और b को क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। ठीक है, b को हम लोग पॉप करा दिए। अगर लास्ट में फिर भी टॉप ऑफ द स्टैक, इसको कराने के बाद भी अगर टॉप ऑफ द स्टैक a बचा हुआ है, तो हम उसको एक्सेप्ट करा देंगे, सिंपल सा। ओके, सो अब इसका हम लोग पीडीए बना लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट होगा, इसको 1 से डिनोट कर देता हूँ, और 1 या Q नॉट भी हो सकता है। ए आया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो हमने ए Z0 कर दिया, ए आया, तो ए हो गया, ये ए को एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद हम बी आता है, तो क्या होगा, हम लोग बी आर टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो नल कर देंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, और दूसरे में क्या है, यहाँ से बी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तब भी नल कराते रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग का नल स्ट्रिंग बची हुई है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसको ए ही रहेंगे, और फाइनल स्टेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पीडीए बन के रेडी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ए है, ए की पावर n है, बी है, बी की पावर 3n ले लेते हैं इस बार, और इसको मैं अलग मेथड्स करूँगा। लास्ट बार मैं दूसरे मेथड्स किया था, और n क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो लास्ट बार मैंने क्या किया था, ए आ रहा था, तो मैंने 2 बार स्किप कराया था, ए किया था, ए की पावर 2 बार सॉरी पुश कराया था 2 टाइम्स, यानी कि क्या किया था, पुश 2A किया था, और बी आ रहा था, तो मैंने क्या किया, पॉप कर दिया था, कुछ ऐसा किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं दूसरा लॉजिक लगाने वाला हूँ। इसमें क्या होगा,
ए आया तो मैं क्या करूँगा, सीधा सिंपली पुश कर दूंगा, पुश सिंगल ए। और बी आया तो फर्स्ट बी आया तो मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। और सेकंड आया, सेकंड बी अगर आ गया तब भी स्किप। और अगर थर्ड भी अगर आता है तो हमें क्या है, यहाँ पे होगा पॉप हो जाएगा। तो इस तरह के और दो स्किप करने के बाद एक पॉप, दो स्किप एक पॉप, तो ए की पावर बी की पावर 3n वाला कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो इसका पीडीए बनाते हैं। तो इसका पीडीए कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहली स्टेट हो गया, पहली स्टेट में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करें, ए को पुश कराना है। ए आया, जेड नॉट आया, ए आया, जेड नॉट आया, ए आया, ए आया, ए हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, फर्स्ट बी आ गया, तो बी है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ही रहने देंगे, कुछ नहीं किया, स्किप हो गया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में गए, दूसरे स्टेट में जाने के बाद फिर हम लोग क्या हुआ, बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद थर्ड बी आता है, ओके। तो थर्ड बी, यहाँ पे थर्ड स्टेट में हम लोग का बी आ गया। अब बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो हम लोग ने पॉप करा दिया। ओके, सो यहाँ से हम लोग ने पॉप कर दिया इसको। ये फोर्थ स्टेट में गए। अब फोर्थ स्टेट में गए, उसके बाद वापस हम लोग को दो को स्किप करना है। सो दो को स्किप करने के लिए हमें यहाँ पे क्या, बी आता है। बी आने के बाद अगर अगर ए है टॉप ऑफ द स्टैक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे। स्किप कर दिया। सो यहाँ पे आया फर्स्ट बी स्किप, सेकंड बी स्किप, थर्ड बी पॉप। यहाँ से फर्स्ट बी स्किप, सेकंड बी स्किप, थर्ड बी पॉप, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग का नल आता है और टॉप ऑफ द स्टैक जेड जीरो है, या जेड जीरो से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी फाइनल स्टेट में। ओके, सो ये हम लोग का पीडीए बन के रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को दिया गया है, हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एल इक्वल टू ए की पावर एन है, बी की पावर एन स्क्वायर है। एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, सॉरी वन है। ओके, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। सो अब इसका हम लोग को पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका पहले एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, मतलब लैंग्वेज को और थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं। एन की वैल्यू वन रखते हैं, ए आ गया, बी स्क्वायर आ गया। और यहाँ से एन की वैल्यू टू रखते हैं, तो ए स्क्वायर आ गया, बी की पावर फोर आ गया। एन की वैल्यू थ्री रखते हैं, ए थ्री आ गया, बी की वैल्यू कितना आ गया, थ्री नाइन आ गया। ए फोर हो जाएगा तो बी सिक्सटीन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका पीडीए कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करने की कोशिश करें, तो पीडीए जो है डीएफए जैसा ही होता है। सो कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए या रेगुलर लैंग्वेज के लिए। सो कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए वो ऑटोमेटा बनाने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, ए का जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे सिंगल ए का है, और बी क्या है, टू बी का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये अभी मैं ऐसे सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सिंगल ए एंड टू बी का डिफरेंस है। और इधर से इधर देखते हैं, यहाँ पे डबल ए है, और यहाँ पे क्या है, कितना है, फाइव बी का डिफरेंस है। तो यहाँ से क्लियर कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस नहीं मिला तो नो डीएफए पॉसिबल, यानी कि नॉट सी एफ एल, यानी नॉट सी एफ एल, यानी कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है ये। और कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है तो इसका पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं पॉइंट में लिख देता हूँ। पॉइंट में क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नो कॉमन डिफरेंस देन नो सी एफ एल। ओके, सो इस तरह सी एफ एल हम लोग नहीं बना सकते हैं, और कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज ये नहीं है, इसलिए हम लोग को पी डी ए नहीं बना सकते हैं। नो सी एफ एल, नो पी डी ए, ये भी लिख देते हो साथ में। ओके, सो यहाँ से एक मेन पॉइंट आता है कि पी डी ए बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का सिमिलर टू वो रहता है, क्या बोलते हैं, स्टैक बोल रहा हूँ, ऑटोमेटा, यानी कि डी एफ ए एन एफ ए जैसे ही कॉन्सेप्ट होता है। कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए बनाने के लिए। सो ये एक पॉइंट आता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन सिमिलर लेते हैं, जिसमें क्या एल इक्वल टू दिया है, ए है, बी है, ए की पावर एन है, बी है, बी की पावर क्या, एन, बी की पावर टू की पावर एन है, टू की पावर एन है, और एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है। सो अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो एल क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू वन रखते हैं तो ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 की पावर 3 8 हो जाएगा सिम, फिर उसके बाद a की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और यहाँ ए बी की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए, ए का 1 ए का है और 1 ए के बाद 2 बी का है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करें इन दोनों में। ओके, तो यहाँ पे कॉमन, ये कॉमन यहाँ पे होगा। इन दोनों कॉमन डिफरेंस देखें, ए का तो 1 का है और बी का क्या है 4 बी हो गया। तो यार क्लियरली कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा, सो नो कॉमन डिफरेंस, नो पीडीए, पीडीए नो सीएफएल। ओके, सो यहाँ से ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द सी एफ एल। ओके, सो इनमें से सी एफ एल लैंग्वेज कौन सी है। सबसे पहले लैंग्वेज ए की पावर पी, बी की पावर पी, पी इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो अब बी की, ए की पावर पी, बी इज अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस हम लोग को नहीं मिलेगा, नो कॉमन डिफरेंस और नो सी एफ एल, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं ए की पावर एन, बी के बाद एन इसकी पावर एन है, तो यहाँ पे क्लियरली कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या एन फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल में तो कॉमन डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, यानी नन इज द राइट आंसर। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल इक्वल टू है ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। ओके, सो ये हो जाएगा। तब इसका देखते हैं। सो क्या इसका पीडीएफ पॉसिबल है कि नहीं। सो यहाँ क्लियरली नॉट पॉसिबल, या पीडीएफ नॉट पॉसिबल ऐसे लिख देता हूँ, पीडीएफ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्या ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, यहाँ सी की पावर एन है। सो हम लोग को सेम टाइम में ए की पावर ए और बी को भी कंपेयर करना है और बी एंड सी को भी कंपेयर करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ के लिए एक स्टैक की ज़रूरत होगी और यहाँ पे भी एक स्टैक की ज़रूरत होगी, तो टोटल हम लोग को 2 स्टैक की ज़रूरत होगी। बट पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ में होता है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस सिंगल स्टैक होता है, और ये स्टैक क्या होता है सिंगल, तो भले साइज इनफाइनाइट है बट स्टैक तो सिंगल है, तो हम लोग को यहाँ 2 स्टैक की ज़रूरत होती है। सो ये नहीं होगा, तो ये क्या है नॉट सी एफ एल, नॉट सी एफ एल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो उसका पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, एल इक्वल टू डब्ल्यू सी, डब्ल्यू की पावर आर है और यहाँ से डब्ल्यू क्या है ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। डब्ल्यू जो है ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करेगा। सो पहले देख सकते हैं पीडीएफ पॉसिबल है कि नहीं। सो यहाँ पे देख सकते पीडीएफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू का डब्ल्यू के आर के साथ ही कंपैरिजन करना है, या उससे रिलेशन, वही डब्ल्यू सी डब्ल्यू का रिवर्स करना, रिवर्स को ही एक्सेप्ट करना है। कंपैरिजन जो है डब्ल्यू डब्ल्यू का आर में सिर्फ 2 ही में, तो इसके लिए सिंगल स्टैक में काम हो जाएगा, तो इससे हम लोग का पीडीएफ बन सकता है। अब कैसे बनेगा, सो अगर ए आता है और तो हम लोग क्या करें, पुश कर देंगे ए को, पुश ए, और इनिशियली बी आता है तो अब भी हम लोग क्या करें पुश कर देंगे बी को, और उसके बाद सी आता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, स्किप। अब सी आने के बाद अगर ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए है, तो हम लोग क्या करेंगे पॉप कर देंगे, और अगर हम लोग को बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक बी है तब भी पॉप कर देंगे। सो ये दोनों एक ऑपरेशन हो गए, ये दोनों एक ऑपरेशन हो गए, और यहाँ से ये तो टोटल 3 स्टेट का हम लोग का बन जाएगा, मतलब 3 ऑपरेशन हम लोग को करने होंगे मेनली, 3 2 2 3 ये हो गया। ओके, सो अब इसका डायरेक्टली हम लोग पीडीएफ बना लेते हैं। तो इसका पीडीएफ कैसे बनेगा, हम लोग इनिशियल स्टेट ले लिए, कौन से ले लेते, लेट से Q0, Q0 हम लोग यहाँ पे ऐसे लूप लगा दिए, ए आता पुश करने, ए आया जेड नॉट है, तो हम लोग क्या करें ए कर दिए, ए जेड जीरो सॉरी ए जेड जीरो कर दिए, और अगर यहाँ से बी आता है जेड जीरो है तो बी जेड जीरो कर दिए, और बी जेड जीरो हो गया। उसके बाद अगर बी ए आता है टॉप में ए है तो ए हो जाएगा, और अगर बी आता है टॉप में बी है तो क्या होगा बी, बी आता है बी भी हो जाएगा, और अगर ए आता है टॉप में बी है तब भी क्या होगा, टॉप में बी है तो ए बी ऐसे पुश हो जाएगा, और अगर बी आ रहा है और टॉप में ए है तो क्या होगा ए
ए बी आ रहा है, जैसे ए आ रहा है टॉप में बी है, ए बी हो गया, यहाँ से बी हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेट हो गया, नहीं ए आर बी आर, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ से क्या है, ऐसे यहाँ से Q2 आ जाएगा। अब Q2 में अगर C आ रहा है, Q2 में जाने का C आ रहा है, टॉप में A है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर C आ रहा है टॉप में A है तब भी हम लोग स्किप कर देंगे, तो यहाँ से A ही रहने देंगे। अगर C आ रहा है टॉप में क्या है, B है, तब भी हम लोग उसको क्या है, B ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें Q2 के बाद अगर हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, Q2 में अगर यहाँ पे A आ रहा है और टॉप में क्या A है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे। B आ रहा है टॉप में B है, तो अब भी हम लोग पॉप करेंगे। अब इतना सब करने के बाद अगर हम लोग नल आ रहा है, टॉप में Z0 है, और तो हम लोग Z0 करके यहाँ फाइनल स्टेट में जाके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, तो हम लोग PDF बन के रेडी है। तो बट ये नॉट ओके है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको अभी देखा नहीं, ये हम लोग देखा नहीं, मतलब ये था यहाँ पे नल लेके भी तो एक्सेप्ट करेगा। नल यहाँ पे आने या तो ए आएगा या बी आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सी आ रहा है टॉप में Z0 है, तो यहाँ पे Z0 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, नल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग भूल गया लिखना। तो ये हम लोग पूरा PDF बन के रेडी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है L इक्वल टू WR एंड W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल एस्ट्रिक। ओके, सो इसको देखते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ही है, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, सिमिलरिटीज ये थी कि लास्ट वाले क्वेश्चन W की पावर R था। सो लास्ट वाले को बनाना इजी था, क्योंकि हम लोग को पता था जैसे ही C आएगा वैसे हम लोग को पॉप करना है। C आने के बाद हम लोग को पॉप करना, C आने के पहले हम लोग को पुश करना है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, और यानी कि इसी में पुश भी करना है, उसमें पॉप करना है। सो ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कब पॉप पुश करना है, कब पॉप करना है। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं ए बी 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 ए ले लिए। सो इतने स्ट्रिंग के लिए, स्टार्टिंग के 3 स्ट्रिंग के लिए और लास्ट के 3 स्ट्रिंग के लिए हम लोग को यहाँ पुश करना है, और लास्ट के 3 के लिए हम लोग पॉप करना है। बट हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम लोग को पुश करना है और कैसे, कहाँ पे हम लोग पुश करना है, कब हम लोग को पॉप करना है। सो इसलिए यहाँ पे ये DPDA फेल हो जाता है, DPDA फेल हो जाता है, यानी कि इससे जो हम लोग DPDA नहीं बना सकते, NPDA बना सकते हैं, इस NPDA बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे DPDA फेल हो जाएगा, NPDA बनेगा। बट अगर ओवरऑल PDA की बात करें तो PDA है, PDA बन सकता है, तो PDA में ही दोनों आते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी बन सकता है, NPDA और DPDA में, तो हम लोग PDA बनाएंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में इसलिए NPDA को रखा जाता है। और NPDA और DPDA मतलब डिटर्मिनिस्टिक PDA वाला DFA जैसे, और यानी इसका DFA पॉसिबल नहीं है। DFA के साथ DFA प्लस स्टैक पॉसिबल नहीं, पर NFA प्लस स्टैक पॉसिबल है। अब क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पुश और पॉप दोनों आपस में मर्ज है। मैं इसका एक बार स्टेट लिख देता हूँ, स्टेट कैसे होगा, जैसे ट्रांजिशन लिख देता हूँ। ट्रांजिशन है, Q0 है, Q0 में अगर A आता है, Z0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। A आया, स्टेट जो है Q0 ही रहेगा, A हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से अगर Q0 है और B आता है, पहला B आया है, पहला B आने के बाद हम लोग क्या पुश कर देंगे। सो Q0 B, और यहाँ पे Z0 होगा, यहाँ पे Z0 और यहाँ पे भी Z0, ये पुश हो गया। ओके, अब उसके बाद फिर क्या होता है, A आया तो हम लोग क्या करें, पुश कर दिए, B आया तो पुश कर दिए। अब A आने के बाद फिर से A आया तो क्या होगा, और A आने के बाद लेट से A आया, टॉप ऑफ द स्टैक B है, तब भी क्या होगा, पुश ही करना होगा हम लोग को। Q0 टॉप ऑफ द स्टैक B था ना, तो अब A आ जाएगा, उसी का B आ जाएगा। ठीक है, अब अगला ट्रांजेक्शन देखते, Q0 और यहाँ से B आया, टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुश कर देंगे B को। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ नहीं आया। अब मान लो वो मिल गया, जैसे अब आ रहा है यहाँ तक, आगे A आया तो पुश कर दिया स्टैक में, A आया तो पुश कर दिया, फिर B आया तब भी पुश कर दिया। अब उसके बाद B आ रहा है, अब B आने के बाद दो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये जो है W में भी हो सकता है, W की पावर R में भी हो सकती है। यहाँ पे फेल्स हो जाते हैं, यहाँ पे DPDA फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें
एक U0 में अगर A आता है और टॉप ऑफ द स्टैक भी A है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। और अगर आता है U0 और B आता टॉप ऑफ द स्टैक B है, तब भी क्या होगा, पुश हो सकता है और पॉप भी हो सकता है। सो यहाँ पे इसीलिए DPDA फेल हो जाती है, क्योंकि DPDA में एग्जैक्ट हम लोग को पता होना चाहिए, या तो पुश करना है या तो पॉप करना है या स्किप करना है। बट यहाँ पे पुश भी हो सकता है और पॉप भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे DPDA फेल हो जाए, पर इसका PDA पॉसिबल है। तो DPDA कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या हम लोग को लैंग्वेज दिया गया है, लैंग्वेज है A की पावर n है, B की पावर n है और n क्या है, ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है, ये दिया है। सो क्या इसका DPDA पॉसिबल है? यस, इसका DPDA पॉसिबल, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग पता है A आता है तो पुश करना है, B आता है तो पॉप करना है। सो यहाँ पे क्या है, A आता है तो 1A को हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है, ये तो लोग पता है। अब हम लोग क्या करना है, इसी का एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे दिया A की पावर n है, B की पावर 2 है ना, और n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है। इस केस में अगर हम लोग देखें, इसमें A आता है तो क्या होगा, A आता है तो हम लोग 2A पुश करना है, 2A पुश, ठीक है। अब अगर हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं, यूनियन, सो अब यूनियन ले लेते हैं, तो अब क्या इसका DPDA पॉसिबल है? ये हम लोग पूछ रहे हैं DPDA के लिए, NPDA की बात नहीं हो रही, DPDA के लिए क्या DPDA पॉसिबल है अब इसका? तो क्लियरली नो, क्योंकि हम लोग क्लियरली नहीं कर सकते कि अगर पहला A आया तो 1 पुश करने हैं, 1A पुश करना है और 2A पुश करना है। हम लोग क्लियरली ये नहीं कह सकते। सो इसलिए इसलिए इसका DPDA पॉसिबल नहीं, NPDA पॉसिबल है, NPDA पॉसिबल। ओके, ठीक है। ओके, सो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इसके लिए CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल। ओके, और ये PDA है। अगर NPDA और DPDA दोनों से कोई एक भी PDA बन रहा है तो हम लोग कहेंगे PDA पॉसिबल है। सो इसी तरह का हम लोग सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन हम लोग को सबसे पहले दिया गया है A की पावर n है, B की पावर n है, C की पावर m है, और हम लोग को यहाँ बोला गया है यूनियन में A की पावर n है, B की पावर m है, C की पावर m है, इन दोनों का यूनियन है। तो पूछा गया क्या DPDA पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे इंडिविजुअल को देख लेते हैं, इंडिविजुअल की बात करें। सो A की पावर n है, B की पावर n है, C की पावर m है। सो इसका तो DPDA पॉसिबल है, DPDA इसका पॉसिबल है। क्यों? A आएगा तो हम लोग पुश करेंगे, B आया तो पॉप करेंगे, C आया तो हम लोग स्किप कर देंगे। और इसका देखिए, इसका भी पॉसिबल है, A आया तो हम लोग स्किप कर देंगे, B आया तो पुश करेंगे, और D आया तो हम लोग पॉप कर, सॉरी C आया तो हम लोग पॉप कर देंगे। तो इसका DPDA पॉसिबल। अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल रहे हैं कि इसका DPDA पॉसिबल है, तो इसका DPDA नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि B आया तो हम लोग क्या करना है, पॉप करने, पुश करना है। जैसे यहाँ पे देखें B आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश पॉप हो रहा है, और यहाँ पे B आ रहा है तो पुश हो रहा है, यहाँ पे A आ रहा है तो क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, या A आ रहा है तो स्किप हो रहा है। तो इसका DPDA नहीं पॉसिबल है, DPDA नहीं पॉसिबल। और NPDA की अगर बात करें, NPDA, तो यस इसका पॉसिबल है NPDA, ठीक है। सो ये हो गया। ओके, सो अब तक हम लोगों ने देख लिया कौन सा DPDA, कौन सा किसका DPDA पॉसिबल है, किसका NPDA पॉसिबल है। सो एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक समराइज करके एक पॉइंट पे लिख लेते हैं। जैसे हम लोग NFA और DFA के लिए किया था, तो उसको लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ PDA की, तो अगर मैं यहाँ पे PDA की बात करूँ, PDA दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हो सकता है DPDA हो सकता है, DPDA हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, NPDA हो सकता है, ठीक है। DPDA NPDA। अब DPDA की बात करूँ मैं, तो DPDA में क्या हो सकता है, जो हम लोग ट्रांजिशन करते हैं जिसमें स्टेट आ सकता है, कोई इनपुट सिंबल आ सकता है A, और कोई टाउ आ सकता है, यानी स्टैक सिंबल। तो इससे वन सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल ऑपरेशन होगा, या तो पोस्ट होगा, या पॉप हो गया, स्किप होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, Q हो सकता है, A हो सकता है, टाउ हो गया, और यहाँ से मल्टीपल हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं।
और इवन मेक इवन ओके, तो ये हो सकता है मल्टीपल इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, इससे मल्टीपल हो गया। ओके, सो ये हो गया। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, जैसे हम लोग डी एफ एन एफ ए के लिया था। सो यहाँ पे एवरी डी पी डी ए इज पी डी ए वाइल every DPD is NPDA, sorry, NPDA while every यहाँ पे लिख दे every NPDA में not be DPDA, ठीक है। यानी जितने हम लोग DPDA पढ़ते हैं वो NPDA के पार्ट होता है। DFA जैसा ही है, जैसे हम लोग DFA NFA में पढ़ते हैं कि एवरी DFA NFA होता है, पर सारा NFA DFA नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखें NPDA जो है, NPDA उसकी एक्सप्रेसिव पावर ज़्यादा होती है DPDA से, इसीलिए ओके। सो ये हो गया। और यहाँ एक्सप्रेसिव पावर। सो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सारे NPDA को DPDA में कन्वर्ट किया जाए, जैसे सारे DFA को NFA में कन्वर्ट किया जा सकता है, NFA को DFA में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वैसे सारे DFA को DPDA को NPDA या NPDA को DPDA में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, सारे DPDA को तो NPDA में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी होते हैं, बट सारे NPDA को DPDA में नहीं किया जा सकता क्योंकि NPDA में ज़्यादा लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है DPDA कंपैरिजन में। जैसे लास्ट 2 एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे DPDA फेल हो गया था, यहाँ पे DPDA फेल हो गया था, NPDA एक्सेप्ट कर रहा था। ओके, सो DPDA की एक्सप्रेसिव पावर जो होती है वो NPDA से कम होती है। और इसके लिए हम लोग काम करते हैं, एक डायग्राम में बना लेते हैं समझने के लिए, 1 2। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, NCFL हो गया। अब हम लोग PDA की लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। अभी तो ऑटोमेटा के बारे में बात कर रहे थे FL, ठीक। अब लैंग्वेज के, अब जो है नॉन CFL लैंग्वेज और DCFL, यानी NPDA और DPDA की बात हो रही है। NPDA जो लैंग्वेज जनरेट करेगा उसे बोलेंगे NCFL, और DPDA जो लैंग्वेज जनरेट करेगा उसे DSFL बोलते हैं। तो सेम चीज़ ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी DCFL, every DSF is CFL, okay, but every CFL is not DCFL, ओके। सो ये पॉइंट है, ओके। अब होगी, आगे बढ़ते हैं। सो अब अगले क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया गया है, जिसमें हम लोग को लैंग्वेज दिया गया है और हमसे पूछा गया इसका DPDA या PDA क्या होगा, सीधा सीधा, क्योंकि जनरली ये पूछता है PDA क्या होगा। सो हम लोग को, एक सेकेंड, PDA है लैंग्वेज, ओके, सॉरी, ओके। सो हम लोग को क्या दिया, PDA दिया गया, लैंग्वेज पूछा गया, लैंग्वेज हम लोग को पूछा गया है। सो उसका PDA क्या दिया गया है, Q0 है। Q0 में यहाँ पे लूप है AZ0 AZ0 A हो गया, ओके। तो उसके बाद आ गया यहाँ से BA ओके। और यहाँ से Q1 आ गया, Q1 में भी यहाँ पे लूप है, और लूप में क्या है B। और उसके बाद फिर यहाँ से स्टेट चेंज हो गया है, और यहाँ पे CB नल, और यहाँ से Q2 आ गया। Q2 में क्या है, CB नल, ओके। एंड Q2 के बाद फिर ट्रांजिशन चेंज हुआ, इसमें आ गया DA नल, और यहाँ से Q3 आ गया। Q3 आने के बाद DA नल, ये हो गया। अब इसके बाद सीधा Q4 आ गया है, Q4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या है, ये फाइनल स्टेट है, Q4 फाइनल स्टेट। और यहाँ पे क्या आया है, एप्सिलॉन Z0। सो इसकी लैंग्वेज हम लोग को डिटेक्ट करनी है। सो इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं A आ रहा है, पुश हो रहा है, A आ रहा है, पुश हो रहा है, और
बी आ रहा है तो क्या हो रहा है, बी आ रहा है तो टॉप में ए है, ए के बाद अगर बी आ रहा है तब भी पुश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बी आ तब पुश, और सी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, सी आ रहा है तो पॉप हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, सी आ रहा है तब पॉप हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे डी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, डी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, पॉप। ओके, ये हो गया। और यहाँ डी आर फिर नल आके जेड जीरो आके एक्सेप्ट हो जा रहा है, एक्सेप्ट, ये हो गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ए आ रहा है टॉप में, ए है, ठीक है, इनिशियली ए आ रहा है तो पुश हो रहा है, ए के बाद अगर बी आ रहा है तो पॉप हो रहा है, ठीक है। अगर सी आ रहा है और टॉप में बी है, सी आ रहा है टॉप में बी है तब पॉप हो रहा है, सी आ रहा है टॉप में बी है तब, यानी सी पॉप जो हो रहा है वो बी के लिए, यानी कि नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ बी इक्वल होंगे, ठीक है। और डी आ रहा है ए के लिए, डी आ रहा है ए के लिए, यानी नंबर ऑफ डी नंबर ऑफ ए इक्वल होंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा, बी की पावर एम हो जाएगा, बी इक्वल टू सी है तो सी की पावर एम हो जाएगा, और डी इक्वल टू ए है, ए की पावर एन हो जाएगा। और सभी क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होंगे, एन कॉमा एम दोनों की बात करें ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होंगे। सो ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम लोग को सेम काम करना है जिसमें हम लोग को ओके, सो इसमें हम लोग को उसका अपोजिट दिया, इसमें लैंग्वेज दिया गया है हम लोग को पीडीए बनाना हम लोग को। ए की पावर एन है, बी है, एम है, सी है, एन है, डी है, एम है। ओके, सो एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है, ये हम लोग को दिया गया। अब इसका हम लोग को डी पी डी ए बनाना, डी पी डी ए, पी डी एन पी डी ए कोई भी बनाना है, या पी डी ए बनाना है सिंपल सा। तो इसको कैसे बनाएंगे। सो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी होना चाहिए और बी इक्वल टू एम होना चाहिए। सो ए को सी से कंपेयर करना पड़ेगा और बी को डी से कंपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्लियरली दो स्टैक की ज़रूरत होगी, एक स्टैक जिसमें नंबर ऑफ एज स्टोर होंगे, एक स्टैक जिसमें नंबर ऑफ बी स्टोर होंगे। क्यों, नंबर ऑफ ए के बाद बी को अगर या तो स्किप कर सकते हैं, या तो पुश कर सकते हैं, या पॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पॉप तो करेंगे नहीं, अगर ए के बाद अगर बी को पुश कर देते हैं, सो जो पॉप होगा वो सी का, अगर सॉक सी में आने पर अगर पॉप कर देते तो बी के लिए पॉप करेंगे, सी और बी इक्वल हो सकती है। इसका डी पी डी ए या एन पी डी ए या फिर कोई पी डी ए पॉसिबल नहीं है। नॉट सी एफ एल, नॉट सी एफ एल, नो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल पी डी ए। ओके, सो ये होगा, इसका पी डी ए पॉसिबल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन में क्या है, डब्लू सी डब्लू डब्लू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल स्ट्रिंग। सो ये देखने में तो लग रहा है कि डब्लू डब्लू इक्वल है, तो ये तो हो जाना चाहिए था। सो अगर स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी सी ए बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, पुश कर दिया से स्टैक बना लेते हैं समझने के लिए। तो अगर यहाँ पे स्टैक में देखें, वेट, ओके, अच्छे से अच्छा वाला स्टैक बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टैक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें स्टार्टिंग में क्या है, Z0 स्टोर है, Z0 में ए आएगा तो हम लोग पुश कर दिए। सो ये ए आया तो हम लोग क्या किए, पुश कर दिए, ठीक है। बी आया तो हम लोग पुश कर दिए, पुश कर दिए। फिर ए आया तो पॉप कर दिए, और बी आया, सो ए आया तो पुश कर दिए, बी आया तब भी पुश कर दिए। अब सी आया तो स्टेट चेंज कर दिया, हम लोग को पता चल गया अब हम लोग को पॉप करना है। सो ए आया अगर तो हम लोग पॉप कर दिए, बी आया तो हम लोग पॉप कर दिए, ए आया तो हम लोग पॉप कर दिए, डी आया तो पॉप कर दिए। सो Z0 पर देखने में तो लग रहा है स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लेंथ कंपेयर हो रही है, यानी जो लेंथ है वो इस साइड की लेंथ होनी चाहिए, इस साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, उस केस के लिए है। तो हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं चेक कर सकते, अगर यहाँ बी आ रहा है तो अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या अपोजिट हो, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ गारंटी नहीं है। तो इसका पीडीएफ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट सी एफ एल। ओके, तो सी एफ एल नहीं तो इसका पीडीएफ पॉसिबल नहीं होगा। डन, अब आगे बढ़ते हैं।
सो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को दिया है, डब्लू डब्लू और यहाँ से क्या डब्लू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। ओके, सो ये था W बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ऐसे दिया गया है। सो अब इसका देखते हैं इसका पॉसिबल है कि नहीं है। सो अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग की स्ट्रिंग क्या जनरेट में आएगी, स्ट्रिंग अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सबसे पहले नल आ जाएगा, फिर ए आएगा तो ए आ जाएगा, बी आए तो बी आ गया, और लेट से ए बी आ गया, बी 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 आ गया, और ए बी बी ए बी ए बी ऐसे आ गई। ओके, सो इसका देखते हैं इसमें क्या है। अगर यहाँ ध्यान से देखें ये हाफ स्ट्रिंग है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब इसका पॉसिबल क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कब पुश करना है कब पॉप करना है, कब पुश करना है कब पॉप करना है। ठीक है, इसमें पुश करना है इसमें पॉप करना है, तो हम लोग एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सेम लॉजिक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, लेट से स्टैक है, तो वेट अच्छा वाला स्टैक बनाते हैं, महंगा वाला स्टैक बना दिया। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे जेड नॉट स्टोर है। हाँ, तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग ले लिए हैं ए बी और ए बी ऐसे ये स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। तो इसको पुश करना है, इससे पॉप करना है। सो पॉप कर पुश कर दी, ए हो गया, बी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, फिर से ए हो गया और फिर से बी हो गया, ठीक है। इसको पुश कर दिए, इतना चीज़ हो गया, पुश कर दी। अब पॉप करने के लिए सबसे पहले ए आएगा। अब ए को पॉप करने के लिए आप सिमिलर ए यहाँ से पॉप करेंगे तब होगा, क्योंकि हमें इक्वल चेक करना है। इक्वल चेक करनी है, इसका स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि स्टैक में टॉप एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए इसका पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है, डब्ल्यू वाले जितने भी होते हैं ये सब नहीं पॉसिबल होते हैं पीडीएफ में। ओके, सो अब आगे एक नोट डालते हैं। अब नोट में क्या वो मैं बताता हूँ। ओके, तो मैं ये कहने वाला था, नोट में अगर पहला पॉइंट डालते हैं, यहाँ से L1 अगर हम लोग ले लेते हैं एप्सिलॉन एस्ट्रिक, और यहाँ से एक नॉन CFL ग्रामर ले लेते हैं जो अभी भी सीखे हैं, W एंड W बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ऐसा है। अगर हम लोग ऐसा लिया है, और या तो उसके पहले वाले जो एग्जांपल लिए थे जिसमें हम लोग का पीडीएफ पॉसिबल नहीं आ रहा था, वो क्या है, WCW था और W बिलोंग्स टू होल एस्ट्रिक था, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, हाँ ऐसा था। तो इसका क्या है, CFL जो है, इसका जो CFL वो पॉसिबल हो जाएगा, CFL ये पॉसिबल है। सो नोट में मेरे को ये लिखवाना था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉन CFL इज CFL। ओके, सो यही था कि कोई नॉन CFL लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो वो CFL होता है। ओके, ऑल राइट, डन। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज होगी, उसमें पूछा है CFL है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। सो अब इसके पहले मैं एक तो सा बता देता हूँ, मतलब जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये जो CFL लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होता ही होता है। ओके, यानी सारी रेगुलर लैंग्वेज CFL होती है, यानी अगर हम लोग ये चेक कर लिए कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है तो CFL भी होगी, ठीक है। सो ये पॉइंट को हम लोग दिमाग में रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इसको चेक करना है कि ये CFL है कि नहीं है। सो अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो CFL होगी। ओके, सो अगर हम लोग प्रूव कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है तो CFL होगी, तो सबसे पहली लैंग्वेज चेक करते हैं ये। तो हम रेगुलर CFL दोनों के लिए चेक कर लेते हैं, तो क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है।
सो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट ऑलवेज रेगुलर होता है। सो ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, तो CFL भी हो है, ठीक है, CFL भी है। और यहाँ पे देखें n नॉट इक्वल टू m, तो क्लियरली देख सकते हैं, एक से m, ओके, सो दिस इज m, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे बात करें, सो ये रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। और यहाँ पे CFL की बात करें, सो CFL भी हम लोग का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, नॉट CFL। अब नॉट CFL क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ए की पावर n है, बी की पावर n है, ये तो हो जाएगा, पर सी में हम लोग की कंडीशन नहीं है। वो n साइज का भी हो सकता है, 1 साइज का भी हो सकता है, 2 साइज का भी हो सकता है, कुछ भी साइज का हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पार्ट तुम लोग कंप्लीट कर लें, पर इस पार्ट के लिए जो ये कंडीशन दी, ये फुलफिल नहीं हो पाएगी हम लोग से। सो ये CFL नहीं है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 में, ए की पावर n है, बी की पावर m है, सी की पावर n है। n क्या है, ग्रेटर देन m होना चाहिए, और n प्लस m क्या है, वो लेस देन आर इक्वल टू 100 होना चाहिए। सो ये क्लियरली क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है। और रेगुलर लैंग्वेज CFL है, रेगुलर लैंग्वेज की फाइनाइट है। यहाँ पे n प्लस m जो 100 होगा, दोनों का समेशन वो लिमिटेड साइज का होगा। और यहाँ पे देखते हैं, ए की पावर n है, बी की पावर m है, n माइनस m इक्वल टू 4, तो ये क्या है, रेगुलर तो नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया है, सो रेगुलर नहीं है। और अब बात करते हैं कि क्या ये CFL है कि नहीं। सो अगर इसको हम थोड़ा दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, अगर तो ये हमको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n है, बी की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 4, और m की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 4, एक से सॉरी, एक जगह n प्लस 4 हो जाएगा, ए एन प्लस 4 हो जाएगा, बी क्या रहेगा, m रहेगा, ओके। सो n माइनस m 4, ठीक है। सो ये रहेगा, तो इसका हम लोग और बना सकते हैं CFL। सो क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके 2m 3m को, वैसे क्या कहते हैं, फर्स्ट 3 को हम लोग स्किप कर देंगे, तो बाकी ए की पावर n, बी की पावर n वाला ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी n लिखना था मेरे को, m क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये CFL है, CFL है, और राइट। सो यहाँ पे भी CFL है। और यहाँ पे चेक करते हैं, ए की पावर n है, बी की पावर m है, n बाई m इक्वल टू 4 है। सो यहाँ पे चेक करें तो ये क्या रेगुलर है कि नहीं है, तो यहाँ कंडीशन दिया गया और ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये तो नॉट रेगुलर हो जाएगा, ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अब रेगुलर नहीं है तो चेक करते हैं क्या ये CFL है कि नहीं है, ओके। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n है, और n या फिर 4m कर सकते हैं, 4n कर सकते हैं, इसको एक काम करता हूँ मैं, 4n कर सकता हूँ, और b को n कर सकता हूँ। सो n बाई m इक्वल टू 4 जी है, तो इसका भी हम लोगों ने देखा था कैसे बनाते हैं, तो इसका भी CFL पॉसिबल है, ओके। सो इसका CFL पॉसिबल है, इसकी बात करें तो हम लोग CFL पॉसिबल है। अब यहाँ पे आते हैं, ए की पावर n है, बी की पावर m है, और n की पावर क्या है, 2, n इक्वल टू 2m प्लस 1 है, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली रेगुलर तो नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ चेक करते हैं CFL के लिए। अब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू क्या, a की पावर 2m प्लस 1 हो जाएगा, और b की पावर m है। सो इसको भी हम CFL तो पॉसिबल ही है इसका भी, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, CFL पॉसिबल है इसका, ठीक है। सो इसका भी CFL पॉसिबल है। अब CFL पॉसिबल क्यों, क्योंकि हम लोग 2m बना चुके हैं, तो एक उसकी एक से ज़्यादा आएगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करा देंगे सीधा सीधा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 पे क्या करना है हम लोग को, ए की पावर n है, बी की पावर m है, m नॉट इक्वल टू m है। तो अगर हम लोग रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्या, ए की पावर n है, बी की पावर n नॉट इक्वल, तो ये तो हम लोग एक्सेप्ट करा ही सकते हैं CFL। सो जैसे बी आएगा तो उसको पुश करेंगे, अगर बी नहीं आता डायरेक्टली क्या करें, फाइनल स्टेट में जाके एक्सेप्ट करा देंगे। सो इसका CFL पॉसिबल है, ओके। अब आते हैं, ए की पावर n है, बी की पावर n नॉट इक्वल टू m, सेम सेम चीज़ है, रेगुलर नहीं। और यहाँ पे CFL जो है इसका पॉसिबल है, डन। और यहाँ पे भी क्या, सेम ही वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी CFL पॉसिबल हो जाएगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या है, ए की पावर n है, बी की पावर n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल में क्या होगा, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा, जैसे 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, ओके। तो 2 का फैक्टोरियल कुछ और 13 से ग्रेटर है, 13 और 14 फैक्टोरियल, 14 15 फैक्टोरियल, जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा
क्या बोलते हैं, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता, या तो रेगुलर भी नहीं है और CFL भी नहीं है। ओके, CFL भी नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग अपने एंडिंग फेज में ही जा रहे हैं। बस थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स और होंगे, वरना हम लोग का पूरा कंप्लीट है ऑटोमेटा। और तो देखते हैं कब तक हो जाता है। कल मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करने को एक बार और ऑटोमेटा। अभी मैं कंपाइलर डिज़ाइन को अभी पॉज में रखा हूँ। ओके, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा 8 तारीख को 8 फेब को अभी गेट का एग्ज़ाम है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज मतलब सोचा था एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम ये रहेगा ना, एक सब्जेक्ट मैंने ठीक से पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको कर लूँगा। तो इसीलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ कंपाइलर डिज़ाइन को छू नहीं रहा हूँ। खाली सोच रहा TOC पहले रिवाइज कर लियो एक बार अच्छे से, तो इससे क्या होगा, TOC के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरे से। जी हो जाएगा। तो कंपाइलर डिज़ाइन को मैं अभी पॉज में रखा हूँ, उसको हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। सो मंडे को हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कल तक हम लोग ये TOC कंप्लीट कर देते हैं, तो मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर में सारे TOC कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।